So hello everyone and welcome back to Marks Up. In this particular session, we are going to extend our discussion about the chapter Neural Control and Coordination. अभी तक हमने न्यूरॉन का स्ट्रक्चर देख लिया था। न्यूरॉन के अंदर किस हिसाब से नर्व इम्पल्स जनरेट हो रहे थे और किस हिसाब से वो नर्व इम्पल्सेस कंडक्ट हो रहे थे उसके बारे में हमने पढ़ लिया था। किस हिसाब से एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के बीच में गैप होने पर साइनेप्स जो है उसके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज किए गए थे, ये भी हमने जान लिया था। एंड एट द एंड ऑफ द डे इन प्रीवियस लेक्चर हमने हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में भी डिस्कशंस कर ली थी, यानी हमने ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बारे में भी जान लिया था। आज हमारा जो मेन टॉपिक ऑफ कंसर्न है वो है हमारे सेंस ऑर्गन्स, कि हमारे अंदर कौन कौन से सेंस ऑर्गन्स हैं और हम एनवायरनमेंट में होने वाले चेंजेस को किस हिसाब से सेंस कर सकते हैं। तो पहली बात तो कौन कौन से ऑर्गन्स हैं हमारे अंदर, लेट्स टॉक अबाउट देम। वी आर रिसेप्टिव टू टच। अगर कोई हमें छूता है तो हमें पता लग जाता है, क्यों? क्योंकि हमारी पूरी बॉडी पर एक कवर है जिसको हम लोग स्किन बोलते हैं, और इस स्किन के अंदर कुछ रिसेप्टर्स है जिनको आप क्या बोलते हो, टच रिसेप्टर्स बोलते हो। अगर आपको किसी ने छुआ तो ये टच रिसेप्टर्स एक्टिवेट हो जाएंगे और ये सेंसरी सिग्नल पहुंचा देंगे आपके सीएनएस तक। यानी समझ लीजिए मेरी उंगली इस पेन की निब पे टच हो गई तो मुझे पता लग गया कि ये निब जो है मेरे हाथ से टच हुई है। यहां पर जो सेंसरी न्यूरॉन्स थे सिग्नल लेकर जाएंगे किसके पास, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास, यानी ब्रेन के पास। अब ब्रेन का काम क्या है? ब्रेन इज द सेंट्रल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सेंटर, यानी यहां पर जो भी इंफॉर्मेशन आएगी उस इंफॉर्मेशन को क्या किया जाएगा, एनालाइज किया जाएगा, उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस किया जाएगा और उसके बाद जो भी कमांड होगी ये कमांड आपके ब्रेन के अलग अलग पार्ट्स तक पहुंचा दी जाएगी। ब्रेन के कुछ स्पेसिफिक पार्ट्स होते हैं जो टच के रिसेप्शन के लिए ही होते हैं। कुछ आपके ऐसे पार्ट्स होते हैं जो देखने के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे कि आपका विजुअल कॉर्टेक्स। तो आंखों में जो सिग्नल आया वो यहां से इस ऑप्टिक नर्व से होते हुए कहां पर चला जाएगा, आपके ब्रेन के किस पार्ट में चला जाएगा, विजुअल कॉर्टेक्स के अंदर चला जाएगा। और विजुअल कॉर्टेक्स में अगर सिग्नल चला गया है तो अब आप क्या करोगे, सिग्नल को देख पाओगे। तो जो इंफॉर्मेशन आती है सीएनएस के पास, इसे एनालाइज किया जाएगा, प्रोसेस किया जाएगा और अलग अलग सेंटर्स तक भेज दिया जाएगा। और इन सेंटर्स के पास जाकर के आपकी जो इंफॉर्मेशन है उसको ठीक तरीके से आप लोग क्या कर पाएंगे, देख पाएंगे। यानी अगर वो विजुअल इंफॉर्मेशन है तो आपकी इमेज बन जाएगी, अगर वो हियरिंग से एसोसिएटेड इंफॉर्मेशन है तो आप किसी चीज को सुन पाएंगे, अगर वो टेस्ट से एसोसिएटेड इंफॉर्मेशन है तो आप किसी चीज का टेस्ट ले पाएंगे, अगर वो स्मेल से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है तो आप किसी चीज को सूंघ पाएंगे, और अगर वो टच से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है तो आप किसी चीज को महसूस कर पाएंगे कि वो चीज गर्म है या ठंडी। तो आपको एट द एंड ऑफ द डे क्या मिल जाएगा, यहां पर एक शब्द में अगर मैं लिखूं तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा। आपके एनवायरमेंट में जो भी चेंजेस हुए हैं उसका आपको जो है क्या मिल जाएगा, परिणाम यहां पर मिल जाएगा। दूसरा जो चेंज है जिसके लिए आप सेंसिटिव हैं वो दूसरा चेंज है आपकी स्मेल। यानी आप किसी चीज को अगर सूंघना चाहते हैं तो आप सूंघ सकते हैं। आप किस ऑर्गन का इस्तेमाल करते हैं, आप नोज का इस्तेमाल करते हैं। नोज का इस्तेमाल क्यों करते हैं, क्योंकि स्मेल से रिलेटेड जो ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स हैं वो आपके यहीं पर प्रेजेंट रहते हैं। तो ये जो ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स हैं ये किसी भी चीज को स्मेल करने में हेल्प करते हैं। थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू आर सेंसिटिव टू इज हियरिंग। यानी अगर कोई भी साउंड में वाइब्रेशन घूम रही है तो आप उसे सुन सकते हैं। आप सुन क्यों सकते हैं, क्योंकि आपके पास कान है, आपके पास ईयर्स है, और यहां पर आपके क्या है, ऑडिटरी रिसेप्टर्स हैं। ऑडिटरी रिसेप्टर्स मतलब आपके सुनने से संबंधित रिसेप्टर्स मौजूद हैं। अगर आपके एनवायरनमेंट में कोई भी चेंज हो रहा है रिलेटेड टू पोजीशन तो आप चीजों की पोजीशन को जज कर सकते हैं। आप किसी भी चीज को देख सकते हैं लाइट की प्रेजेंस में। तो आप अगर किसी चीज को देखना चाहते हैं तो कैसे देखेंगे, आप लोग आईज के माध्यम से देखेंगे, क्योंकि यहां पर ऑप्टिक रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। एंड अल्टीमेटली ये जो ऑप्टिक रिसेप्टर्स हैं क्या करने में हेल्प करते हैं, इमेज बनाने में हेल्प करते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्या चीज बची है आपकी, आपका टच हो चुका है, यानी आप टेम्परेचर सेंसिटिविटी को देख पाएंगे, महसूस कर पाएंगे। आप स्मेल कर सकते हैं, चीजों को सुन सकते हैं, देख सकते हैं और टेस्ट भी कर सकते हैं। यहां पर अगर आप चीजों को टेस्ट करना चाहेंगे तो किसके माध्यम से करेंगे, टंग के माध्यम से, यानी जीभ के माध्यम से करेंगे, क्योंकि यहां पर प्रेजेंट होते हैं टेस्ट बर्ड्स, और टेस्ट बर्ड के अंदर भी गस्टेटरी रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, यानी ऐसे रिसेप्टर्स जो टेस्ट से संबंधित चीजों को एनालाइज कर पाए। तो आपको इन 5 ऑर्गन्स के बारे में पढ़ना होता है, लेकिन जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं वो है आपके ईयर और वो है आपकी आईज,
जिनके बारे में एनसीईआरटी में बहुत ही डिटेल में बताया हुआ है, और क्वेश्चन आप किसी भी स्टैंडर्ड बायोलॉजी एग्जामिनेशन में अगर उठाकर देखेंगे तो आपके आईज और ईयर से ही आया रहेगा। तो ये जो दो चीजें हैं इनको हम लोग स्टार मार्क कर लेते हैं। वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर डिस्कशन फ्रॉम आईज एंड ईयर्स ओनली, एंड आफ्टर दैट वी विल प्रोसीड टुवर्ड्स द रेस्ट ऑफ द ऑर्गन्स, जैसे कि आपकी स्किन, आपका नोज और आपकी टंग। तो इनिशियली हम लोग स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द बेसिक्स। जो चीजें अभी हम पढ़ चुके हैं इन्हीं को हम लोग एक बार दोबारा से दोहराने वाले हैं। तो यहां पर क्या है, आपके सेंस ऑर्गन्स किस किस टाइप के हो सकते हैं आप देखिए एक बार। जो आपके सेंसरी ऑर्गन्स हैं, जो आपको आपके एनवायरनमेंट में होने वाले किसी भी चेंज को बता पाएंगे, ये क्या करेंगे, सबसे पहले सीएनएस के पास इंफॉर्मेशन भेजेंगे। बिकॉज दे आर सेंसरी, तो ये सीएनएस से कनेक्ट होंगे, वहां पर ये इंफॉर्मेशन लेके जाएंगे एफरेंट फॉर्म के अंदर, और अल्टीमेटली जो भी आपका ब्रेन इनपुट को प्रोसेस करेगा और एनालाइज करेगा, वो सिग्नल्स आपके भेज दिए जाएंगे टू द डिफरेंट सेंटर्स ऑफ ब्रेन, एंड अल्टीमेटली आपको रिजल्ट दिखाई दे जाएगा। जैसे आई जो है ये देखने का काम कर सकती है, स्किन जो है ये आपके टच को रिसीव करने का काम कर सकती है, टंग जो है टेस्ट को रिसीव करने का काम कर सकती है, नोज स्मेल का, एंड ईयर जो है आपका सुनने का काम कर सकती है। तो अल्टीमेटली ये जो 5 अलग अलग ऑर्गन्स हैं इनके बारे में आपको स्टडीज करनी होती हैं कि कौन किस हिसाब के सिग्नल को प्रोसेस कर पाएगा। सबसे पहले हम जो डिस्कशन करते हैं वो हम करते हैं अबाउट द आई। तो आई का जो डायग्राम है, सबसे पहले इसको समझ लेते हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से, एंड आफ्टर दैट वी विल बी टॉकिंग अबाउट इट्स मैकेनिज्म, कि ये किस हिसाब से हमें दुनिया को दिखा पाता है। अब देखो, जो आई है यहां पर कुछ वॉल लेयर्स लगी हुई हैं, राइट। ये जो आई है ये आपकी नियरली स्फेरिकल है। अगर आप यहां से यहां तक देखोगे तो ये स्फेरिकल है, आगे आने के बाद थोड़ी सी उभर जाती है, यानी कि थोड़ी सी बल्ज हो जाती है, बाहर की साइड निकल जाती है, इसीलिए इसे स्फेरिकल ना बोल करके क्या बोला जाता है, नियरली स्फेरिकल बोला जाता है, कि लगभग ये गोलाई में प्रेजेंट होती है। ये जो आपकी मोटी सी बॉल है, ये जो आपकी मोटी सी बॉल है, यहां पर 3 लेयर्स प्रेजेंट होती हैं। सबसे बाहर वाली जो लेयर है मेरे दोस्त, इसको आपने क्या बोला है, इसको आपने बोला है स्क्लेरा, ओके। और ये जो स्क्लेरा है पीछे की साइड, ये आगे जाकर जो उभार मैंने बताया था जस्ट आपको कि ये नियरली स्फेरिकल होती है, आगे की साइड उभार होता है, तो ये आगे की साइड जो उभार है ये बना लेती है, दैट इज कॉर्निया। यानी कॉर्निया और कुछ नहीं है, कॉर्निया क्या है, ये जो पीछे से आउटर मोस्ट लेयर आ रही है ना स्क्लेरा, इसी का आपका एक उभार है, इसी का बल्ज्ड पार्ट है आपका कॉर्निया। सिमिलरली जो मिडल लेयर है, जो कि आपको ब्लूइश कलर में दिखाई जाती है, इनके पीछे एक बहुत ही बड़ा रीजन है। ये ऐसे ही आपको अंदर वाली रेड नहीं दिखाई हुई या बीच वाली आपको ब्लू नहीं दिखाई हुई। जो बीच वाली ब्लूइश लेयर है, जिसको आप कोरॉइड बोल रहे हो, ये आपकी ब्लड को भी कैरी करती है, यहाँ पर ब्लड वेसल्स भी आपकी एंटर करती हैं, तो कोरॉइड जो है आपकी ब्लूइश होती है। ये कोरॉइड भी आपकी पीछे की साइड में पतली होती है, आंख का पीछे का अगर पार्ट देखोगे आप, यानी पोस्टीरियर पार्ट अगर देखोगे, लेकिन जैसे जैसे आगे जाते जाओगे ये एक बहुत ही थिक लेयर बना लेती है, ये वाली जो लेयर है, तो आगे जाने के बाद थिक हो जाती है। इसे आपने क्या बोल दिया है, इसे आपने बोल दिया है मेरे दोस्त, यू हैव कॉल्ड इट अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आई, दैट इज सिलियरी बॉडी। इसको हमेशा याद रखना, ये जो है आपका सिलियरी बॉडी के फॉर्म में एक्सटेंड हो जाता है, ओके। ये आपका सिलियरी बॉडी के फॉर्म में एक्सटेंड हो जाता है। तो जो स्क्लेरा था ये आगे चल के कॉर्निया बना बैठा, और जो कोरॉइड था ये आगे चल के क्या बना बैठा, सिलियरी बॉडी बना बैठा। अब ये जो सिलियरी बॉडी है ना, यहां पर ये जो थिक पार्ट है, इसके ऊपर एक छोटा सा लिगामेंट अटैच हो गया। यहां पर देखो, इस पिंक लेंस के जस्ट नीचे जो छोटा सा पार्ट है, दिस इज लिगामेंट, और ऊपर की साइड भी ये जो छोटा सा पार्ट है लिगामेंट। तो आपकी जो सिलियरी बॉडी होती है, इस पे छोटे छोटे लिगामेंट्स अटैच हो जाते हैं, और ये लेंस को पकड़ के रखते हैं, आपके आई लेंस को, जिससे कि आपके लेंस के थ्रू जो रेडिएशंस हैं वो आपकी बढ़िया तरीके से अंदर आ पाए और आप दुनिया को ठीक तरीके से देख पाए। तो आपके लेंस का स्टेबल होना जरूरी है। लेंस की स्टेबिलिटी कौन प्रोवाइड करता है, आपके लिगामेंट्स, इन्हीं से आपकी अटैचमेंट होती। उसके बाद अगर आप देखेंगे सबसे अंदर वाली लेयर, तो सबसे अंदर वाली लेयर क्या है आपकी, सबसे अंदर वाली जो रेड कलर की लेयर है, ये क्या है आपकी रेटिना है। और रेटिना और कुछ नहीं, वो स्क्रीन है जिसके ऊपर इमेज बनेगी। यानी यहां से अगर आपकी लाइट आई है तो ये जो आपका सबसे अंदर वाला पार्ट है, इसी के ऊपर तो इमेज बनेगी, आप दुनिया को देख पाते हो इसी इमेज के ऊपर, ओके। अब देखो यार, यहां पर ये जो आपकी सिलियरी बॉडी थी, इसके ऊपर क्या प्रेजेंट है, इसके ऊपर आपका आइरिस प्रेजेंट है, एक और प्रोजेक्शन प्रेजेंट है, आइरिस। और आइरिस क्या होता है, आइरिस आपका वो पार्ट है आंखों का जो आप देख सकते हो। यानी कि आप बोलते हो ना, किसी की आंखें ब्राउन है, किसी की आंखें ब्लू हैं, ये जो ब्लू कलर आप रिप्रेजेंट करते हो, ये जो ब्राउन कलर आप रिप्रेजेंट करते हो, जो ब्लैक कलर की आईज आप लोग बोलते हो, दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ आइरिस।
ये आइरिस वो पार्ट है जो आप देखकर आंखों का कलर जस्टिफाई करते हो, और ये जो सेंट्रल पार्ट रहता है इसे आप क्या बोलते हो, इसे आप प्यूपिल बोलते हो, जिन्हें आप आंखों की पुतली भी बोलते हो, राइट। जब आप कभी लाइट डालोगे किसी की आंखों के ऊपर तो ये जो पुतलियों का साइज है ये चेंज हो जाता है। द प्यूपिल्स कैन डायलेट, यानी ये बड़ी हो सकती है, एंड द प्यूपिल्स कैन ऑल्सो कॉन्स्ट्रिक्ट, ये छोटी भी हो सकती हैं। तो यहां पर ये जो प्यूपिल है मेरे दोस्त, ये आपका सेंट्रल ब्लैक कलर्ड पार्ट है, लेकिन इसके साइड में जो आपको कलर्ड पोर्शन दिखाई देता है, आंखों का जो कलर है, दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ आइरिस। ओके, तो यहां पर देखो यार एक्चुअल में हुआ क्या, लेट्स टॉक अबाउट दिस। जो आपकी सबसे पीछे लेयर है यानी आउटर मोस्ट, इसका नाम है स्क्लेरा, तो इनको अलग से लिख भी देते हैं। सबसे बाहर वाली जो लेयर है इसका नाम क्या है, स्क्लेरा, और ये आपकी आउटर मोस्ट है। और ये जो स्क्लेरा है इसने आगे चल के क्या बना लिया है, इसने आगे चल के क्या बना लिया है, कॉर्निया बना लिया है इन द एंटीरियर पार्ट ऑफ आई। तो ये जो बल्ज पार्ट है आई का आगे की साइड, ये क्या है, कॉर्निया है। जो बीच वाली ब्लूइश लेयर है इसको आप क्या बोलते हो, कोरोइड बोलते हो, इसको आप कोरोइड बोलते हो। और ये जो कोरोइड है आगे चल के क्या बना लेती है, आगे चल के एक्सटेंड होकर ये क्या बना लेती है, सिलियरी बॉडी बना लेती है। यानी यहां पर ये जो कोरोइड थी आ रही थी, इसने क्या बना ली, इसने यहां पर इस प्रकार से सिलियरी बॉडी बना ली, इसने इस प्रकार से सिलियरी बॉडी बना ली। ये जो सिलियरी बॉडी है रेड कलर की मेरे दोस्त, इसके साथ कौन एसोसिएट हो जाता है, इसके साथ एसोसिएटेड हो जाता है आपका लिगामेंट, इसके साथ लिगामेंट एसोसिएट हो जाता है। और ये लिगामेंट क्या करता है, एसोसिएट होने के बाद ये लेंस को पकड़ के रखता है। यानी यहां पर क्या है, यहां पर आपका ये जो छोटा सा पार्ट है और ये जो छोटा सा पार्ट है क्या है, ये लिगामेंट्स है, ये आपके लिगामेंट्स हैं जो क्या करते हैं, होल्ड करते हैं आपके लेंस को, दे होल्ड द लेंस, राइट। इसके आगे का पार्ट देखो यार, ये जो आपकी सिलियरी बॉडी है इसकी जो प्रोजेक्शन है इट इज कॉल्ड एज आइरिस, एंड ये आइरिस क्या है, ये आइरिस वो कलर्ड पार्ट है आई का जो आपको दिखाई देता है। ओके, कलर्ड पार्ट है आई का, आप बोलते हो ब्लू आईज है या ब्राउन है या ब्लैक है, दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ आइरिस। और ये जो सेंट्रल पार्ट है ये आपको दिखाई देता है आंखों की पुतलियों के फॉर्म में, ये क्या है आपका प्यूपिल पार्ट है, विच कैन डायलेट और विच कैन कॉन्स्ट्रिक्ट। ये जो है अपने साइज को चेंज कर सकता है डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ लाइट प्रेजेंट। अब ये जो लेंस है जो आपके लिगामेंट के बीच में प्रेजेंट है, इस लेंस और आउटर कॉर्निया के बाहर, ये आउटर कॉर्निया, ये ट्रांसपेरेंट जो पार्ट है ये आपका कॉर्निया है। तो इस आउटर कॉर्निया और आपका जो लेंस है इसके बीच में ये जो आपका फ्लूइड भरा पड़ा है, ये आपका पतला पतला यानी लेस विस्कस वाटर जैसा फ्लूइड है। तो इसे आप क्या कहते हैं, इसे वाटरी फ्लूइड आप कहते हो, विच इज लेस विस्कस इन नेचर। ये बहुत ज्यादा विस्कस या बहुत ज्यादा गाढ़ा नहीं रहता। इसे आप कहते हैं एक्वस ह्यूमर। एक्वस वर्ड इज इटसेल्फ रिलेटेड टू वाटर और वाटरी सब्सटेंस। सिमिलरली यहां पर जो विट्रस ह्यूमर है, ये विट्रस ह्यूमर क्या करता है मेरे भाई, ये विट्रस ह्यूमर जो है ये आपका लेंस और पीछे वाली जो आपकी स्क्रीन है रेटिना, इसके बीच में प्रेजेंट रहता है। ये थोड़ा सा जेल लाइक होता है, ये आपका एकदम बराबर वाटर लाइक नहीं होगा, ये जेल लाइक होगा। इट इज मोर विस्कस, इट इज मोर विस्कस इन नेचर। ऑलराइट, अब पीछे का पार्ट अगर आप देखोगे तो यहां पर तीसरी जो इनर मोस्ट लेयर आई है इसका नाम क्या है, इसका नाम है रेटिना। और ये रेटिना क्या है, ये रेटिना वो स्क्रीन है जिसके ऊपर इमेज आपकी बनेगी, एंड इट इज ऑल्सो द इनर मोस्ट वॉल ऑफ आई। तो आंख की अगर 3 वॉल्स थी, मतलब जो वॉल है इसकी 3 लेयर्स थी अगर, तो आउटर मोस्ट क्या है आपकी स्क्लेरा, फिर कोरोइड, फिर रेटिना। तो रेटिना वो स्क्रीन है जहां पर इमेज बनेगी। अब समझ लो यहां से अगर कोई रेडिएशन आई तो इमेज तो यही बनेगी ना, सबसे अंदर साइड, बाहर की साइड तो बन नहीं सकती। तो सबसे अंदर की साइड आपकी क्या बनेगी, इमेज बनेगी, और यही आपके ऑप्टिक नर्व के साथ कंटिन्यूएशन में, जो रेड लेयर है यही आपके ऑप्टिक नर्व के साथ कंटिन्यूएशन में। ऑप्टिक नर्व मतलब या ब्रेन के पास सिग्नल लेकर के जाएगी कि भाई मुझे इमेज बनानी है, मेरे पास कुछ सिग्नल्स आए हैं, राइट। यहां पर देखो यार, यहां पर अब एक ब्लाइंड स्पॉट है, दिस इज कॉल्ड एज ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड क्यों बोला है इसे, अंधा स्पॉट क्यों बोला है, क्योंकि यहां पर कोई इमेज नहीं बनती, क्योंकि ब्लाइंड स्पॉट जस्ट उस जगह पर प्रेजेंट है जहां पर पीछे आपकी ब्लड वेसल्स और आपकी ऑप्टिक नर्व्स, ये सारी चीजें जा रही हैं। यानी ब्लड वेसल्स की जाने की जगह है पीछे, नर्व्स के जाने की जगह है पीछे। तो पीछे की साइड क्या है, आपने पाइप्स का एक डक्ट निकाला हुआ है,
उस जगह पर आप इमेज नहीं बना सकते, तो इसे ब्लाइंड स्पॉट बोला गया है। आपको देखने में जो हेल्प करते हैं इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स, उनमें रॉड एंड कोन नाम के रिसेप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ब्लाइंड स्पॉट पे कोई रॉड कोई कोन प्रेजेंट नहीं होता, इसीलिए आपने इसे ब्लाइंड स्पॉट बोला है। लेकिन ये जो फोविया है, ये वाला जो रीजन है, यहां पर आपके जो रिसेप्टर्स हैं वो बहुत ही ज्यादा डेंसली पैक्ड होते हैं, इसलिए फोविया पर आपकी बेस्ट इमेज बन जाती है। ओके, ये आपका ओवरऑल स्ट्रक्चर है एक आई का। अब बात कर लेते हैं इसके बारे में कि क्या क्या लिखा हुआ है इन द बुक, और भी चीजें जो है हम साथ साथ देखते रहेंगे बैक एंड पे आते आते। सो जो आईज है हमारी, ये 2 है नंबर में, साफ दिखाई दे रहा है, याद करने की जरूरत नहीं है। ये हमारे स्कल के सॉकेट में प्रेजेंट होते हैं, जिनको आप क्या बोलते हो, जिनको आप आई ऑर्बिट बोलते हो। यहां पर आप हड्डी को महसूस कर सकते हो अपनी आंखों के जस्ट नीचे और आंखों के जस्ट ऊपर भी। तो गोल गोल आपकी हड्डी का सॉकेट एक है जिसके अंदर आपकी आंखें फिट होती हैं, जिससे कि अगर आपको धक्का लगे तो आपकी आंखें बाहर ना निकल के आ सके। आपकी आंखें कभी भी बल्ज आउट नहीं होती बहुत ज्यादा कि वो टपक के गिर जाए, क्योंकि आपका जो सॉकेट है उसके अंदर ये परफेक्टली फिट है। जो ह्यूमन की आई बॉल है ये नियरली स्फेरिकल है, मैंने आपको बता दिया। नियरली स्फेरिकल क्यों? क्योंकि आगे का जो पार्ट है आपका कॉर्निया, ये थोड़ा सा बल्ज रहता है बाहर की साइड। ओके, जो इनिशियल पार्ट है आपका ये थोड़ा सा सूजा हुआ है ना, उभरा हुआ है, तो इसलिए नियरली स्फेरिकल बोला। अगर ये भी आपका एक लिमिट में होता एक जैसा तो स्फेरिकल हो जाती। जो आपकी वॉल है आई बॉल की, इसमें 3 लेयर्स है। स्क्लेरा जो कि सबसे बाहर वाली है, बीच वाली ब्लूइश कोरॉइड, और सबसे अंदर रेटिना। इनकी बात हो चुकी है। अब बात कर लेते हैं इनकी स्पेसिफिकली, राइट, हर लेयर के बारे में स्पेसिफिक बात कर लेते हैं। तो यहां पर देखो, ये जो स्क्लेरा है ये आगे चल के कॉर्निया बना लेती है। जो ट्रांसपेरेंट पार्ट है आपको यहां पर दिखाई दे रहा है, दिस इज स्क्लेरा। लेकिन जो आपकी आंखों के ऊपर आकर के ये बल्ज हो जाती है, तो है तो कॉर्निया भी स्क्लेरा ही, लेकिन ये बल्ज हो गई है, तो इसका नाम थोड़ा चेंज कर दिया। यहां पर आपकी आई नियरली स्फेरिकल है जस्ट बिकॉज कॉर्निया जो है ये आपका बल्ज्ड पार्ट है, राइट। तो आंखों में ये जो आपको दिखाई देता है ट्रांसपेरेंट पार्ट, ये क्या है, आपका स्क्लेरा है। और आंखों के ऊपर आने के बाद इसी स्क्लेरा को आप लोग कॉर्निया बोल सकते हो, राइट। जो दोनों डायग्राम है इनमें बहुत प्यारे तरीके से इस चीज को बताया हुआ है। तो स्क्लेरा क्या है, ये सबसे आउटर मोस्ट लेयर है जिसमें डेंस कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट है। डेंस कनेक्टिव टिश्यू क्यों? क्योंकि आउटर मोस्ट लेयर है तो ये बाकी चीजों के साथ भी कांटेक्ट में होगी, और डेंस इसीलिए क्योंकि इसको प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करनी है। आउटर मोस्ट है भाई, तो ये प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड कर रही होगी। आगे आते आते ये जो स्क्लेरा है, अगर आप देखेंगे आगे आते आते ये बल्ज हो गई और इसने क्या बना लिया, कॉर्निया बना लिया। ये जो बल्ज पार्ट है इसने कॉर्निया बना लिया। तो एंटीरियर ट्रांसपेरेंट पोर्शन जो होता है स्क्लेरा का, इसे आप कॉर्निया बोल सकते हैं, जो कि ऊपर की साइड उभरा हुआ रहेगा। सेकेंड इंपॉर्टेंट लेयर की अगर आप बात करें, सो इट इज कॉल्ड एज कोरॉइड, जो कि मिडल लेयर है, जो कि किस किस के बीच में प्रेजेंट है, स्क्लेरा और रेटिना के बीच में प्रेजेंट है। ये ब्लूइश क्यों है? ये काफी सारी ब्लड वेसल्स को कंटेन करता है, इसीलिए क्या है, ब्लूइश है। हर चीज के पीछे एक लॉजिक है। इट इज थिन ओवर पोस्टीरियर 2/3 एंड ऑफ द आई बॉल, यानी यहां तक अगर आप देखेंगे तो ये पतला है काफी। ये लास्ट का 2/3 पोर्शन है आंख का, इसमें पतला है ये। लेकिन इनिशियल जो 1/3 पोर्शन है, यहां पर आपका ये बहुत ही ज्यादा एक थिक प्रोजेक्शन बना चुका है, जिसे आपने क्या बोल दिया है, सिलियरी बॉडी बोल दिया है। तो पीछे की साइड तो पोस्टीरियर एंड में तो काफी पतला था, लेकिन आगे आते आते इसने एक बहुत ही एंटीरियर पार्ट में थिक रीजन बना लिया है, जिसको आपने सिलियरी बॉडी बोला है। वी ऑल्सो न्यू अबाउट दैट। आपको बस याद रखना है कि इनिशियल 30% में सिलियरी बॉडी बनी है, इनिशियल 30% पार्ट में। पीछे का जो ज्यादातर पार्ट है वो पतला ही है। सिलियरी बॉडी जो है ये आपकी कंटिन्यू होती है फॉरवर्ड टू फॉर्म अ पिगमेंटेड एंड ओपेक स्ट्रक्चर, जिसको आप आइरिस बोलते हो। पिगमेंटेड क्योंकि इसमें कलर होता है, तो आपकी आंखों का जो कलर है दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ आइरिस। तो ये कलर्ड पोर्शन ऑफ आई है, ब्राउन हो, ब्लू हो, ग्रीन हो, दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ योर आइरिस। सो आइरिस हैज अ सेंट्रल ओपनिंग कॉल्ड एज प्यूपिल। यहाँ पर जो सेंट्रल पार्ट है आंखों की जो पुतली है, इसे आप क्या बोलते हो, प्यूपिल बोलते हो। और जो डायमीटर है प्यूपिल का, ये आइरिस ही रेगुलेट करता है। यानी अगर आप लास्ट डायग्राम देखने चलो तो यहाँ पर दिस पर्टिकुलर रिज दैट इज सिलियरी बॉडी इज कंटिन्यूइंग टू मेक द आइरिस। ये आपका आगे चल के कंटिन्यू होकर के क्या बनाता है, आइरिस बनाता है। और ये जो आइरिस है ये अगर आपका बड़ा हो जाएगा तो सेंटर की तरफ आ जाएगा, तो सेंटर का छेद छोटा हो जाएगा, यानी ये जो आपका बेसिकली प्यूपिल है ये छोटा हो जाएगा। और अगर आपकी ये जो आइरिस की मसल्स हैं दूर दूर जाएंगी तो आपका
प्यूपिल जो है वो आपका बड़ा हो जाएगा। तो प्यूपिल का डायमीटर कौन कंट्रोल कर सकता है, कौन रेगुलेट कर सकता है, आपका आइरिस रेगुलेट कर सकता है। तो मसल फाइबर ऑफ आइरिस रेगुलेट कर सकते हैं। आईबॉल जो है इट कंटेन्स अ ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन लेंस, और ये जो क्रिस्टलाइन लेंस है ये किससे अटैच है, ये आपके लिगामेंट से अटैच है जो कि सिलियरी बॉडी से जुड़े हुए हैं। ये मैंने आपको बता दिया था कि जो सिलियरी बॉडी है इसके ऊपर आपके लिगामेंट्स लगे हुए हैं, और उन दोनों लिगामेंट्स के बीच में कौन फंसा हुआ होता है, आपका लेंस फंसा हुआ होता है, राइट। तो ये जो लेंस है इसके नीचे की साइड क्या है, आपके लिगामेंट्स अटैच होंगे, नीचे की साइड भी ऊपर की साइड भी, जो कि इनको क्या करते हैं, फंसा के रखते हैं। तो आपको सिर्फ उनका अपर पोर्शन दिखाई देता है, बट आपका लेंस क्योंकि राउंड है, सर्कुलर है, तो इसके चारों ओर जो है ऐसी लिगामेंट है जो इसे अटैच करके रखती है। तो यहां पर पूरी की पूरी सर्कुलर आउटलाइन भी आपको देखने को मिल जाती है, राइट। अंदर वाली जो लेयर है सबसे इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आपका यहां से बनने के पूरे पूरे चांसेस हैं। इस अंदर वाली लेयर को आप क्या बोलते हैं, रेटिना बोलते हैं। सो इट इज द इनर मोस्ट लेयर। ये रेटिना जो है इसमें फिर 3 अलग अलग सेल्स के लेयर है। इनर टू आउटर डायरेक्शन में अगर आप जाएं, इनर मतलब जिसपे सबसे पहले लाइट पड़ती है, क्योंकि रेटिना आपकी सबसे अंदर की साइड थी, तो रेटिना पे जो है सबसे पहले लाइट पड़ेगी, इमेज बनेगी। अब रेटिना में भी जो है सबसे अंदर क्या प्रेजेंट है, गैंग्लियोनिक सेल। यानी गैंग्लियोनिक सेल मतलब ये आपके इंपॉर्टेंट सेंसरी सेल्स हैं जो किसी चीज को सेंस कर लेते हैं। देन बायपोलर न्यूरॉन लेयर। बायपोलर न्यूरॉन हमने एग्जांपल पढ़ा था इसी चैप्टर के अंदर। बायपोलर का मतलब क्या होता है, जिसमें एक एक्सॉन है और एक आपका डेंड्राइट है। तो बायपोलर कहां देखे थे हमने, रेटिना ऑफ आई। तो रेटिना जो है इसकी बीच वाली लेयर किसकी बनी होती है, बायपोलर न्यूरॉन्स की बनी रहती है। और सबसे एंड में है फोटो रिसेप्टर सेल लेयर, यानी लाइट जो है अपना मेन करिश्मा, मेन कमाल जो है फोटो रिसेप्टर सेल लेयर में दिखाएगी, और उसके बाद जो है आपकी इमेज बन जाएगी अल्टीमेटली। तो यहां पर क्या हुआ, फोटो रिसेप्टर सेल्स जो हैं ये भी आपके दो टाइप के हैं जिनको हम रॉड और कोन बोलते हैं। तो रॉड और कोन नाम के दो फोटो रिसेप्टर्स यहां पर प्रेजेंट हो सकते हैं। एंड रॉड और कोन जो है इनमें फोटो सेंसिटिव प्रोटीन्स प्रेजेंट है, यानी आपके फोटो पिगमेंट्स प्रेजेंट है। यानी इनके अंदर ऐसे पिगमेंट हैं, इनके अंदर ऐसे प्रोटीन्स हैं जो लाइट के प्रति सेंसिटिव हैं। तो कोई भी लाइट अगर आपके सामने जली हुई है, और रोशनी में ही आप चीजों को देख पाते हैं, अगर अंधेरा है तो आपको सिर्फ काला काला जो है सब कुछ दिखाई देगा, आपको स्पेसिफिकली कोई चीज नहीं दिखाई देगी कि कमरे में कौन सी चीज कहां पर रखी हुई है। लेकिन अगर लाइट जली हुई है तो आपको दीवार भी दिखाई देगी, आपको एक एक छोटी छोटी ऑब्जेक्ट अच्छे तरीके से दिखाई देगी, क्योंकि इमेज बनना स्टार्ट हो जाती है। तो यहां पर जो है मेरे दोस्त, आपके जो फोटो पिगमेंट्स हैं वो इन इमेजेस के बनने में हेल्प करते हैं, और ये फोटो पिगमेंट्स जो है मिलकर के रॉड एंड कोन तैयार करते हैं। तो फोटो पिगमेंट जो है, यानी जो आपके रॉड एंड कोन्स हैं, इनमें आपका ऑप्सिन नाम का एक प्रोटीन रहता है। अब ऑप्सिन जो है इट इज अ वर्ड रिलेटेड टू ऑप्टिक, नाम में ही है ना साफ साफ। तो ऑप्सिन ऑप्टिक वर्ड से रिलेटेड है, और ऑप्टिक का मतलब होता है आई। तो आपका जो ऑप्सिन प्रोटीन है ये आंख से रिलेटेड है, ये सबको याद हो जाना चाहिए। एंड रेटिनल नाम का अल्डिहाइड है। रेटिनल, अल का मतलब क्या होता है, अल लग गया है एंड में, दैट इज एल्डिहाइड। ओके, सो जब आप विटामिन ए खाते हो तो आपको क्या मिलता है, उससे रेटिनॉल मिलता है। एंड ये जो रेटिनॉल है इसको आप कन्वर्ट किस में कर सकते हैं, इसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं रेटिनल में, और ये आपका जो फोटो पिगमेंट्स है इनमें डिपॉजिट हो जाता है। तो फोटो पिगमेंट के अंदर जो प्रोटीन है दैट इज ऑप्सिन प्रोटीन, और इसके साथ जो असेंशियल अल्डिहाइड है वो है रेटिनल। इसलिए कहा जाता है अगर आप विटामिन ए अच्छे से खाएंगे तो आपको आंख से संबंधित बीमारियां नहीं होंगी। तो आपकी जो बीमारी होती है नाइट ब्लाइंडनेस, उसको कहा जाता है दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द डेफिशिएंसी ऑफ सम क्रिटिकल विटामिन। अगर आप विटामिन खा लेते हैं, स्पेशली विटामिन ए अगर खा लेते हैं, तो आंख से रिलेटेड प्रॉब्लम्स नहीं होती, क्योंकि आंखों में जो थोड़ी बहुत कमी रहती है इन एसेंशियल अल्डिहाइड्स की, वो आपकी बॉडी बना करके फिर उन्हें दे सकती है। तो यहां पर देखो लाइट आई है सबसे पहले, लाइट आई है सबसे पहले किस पे पड़ी है, गैंग्लियोनिक सेल लेयर पे, यानी गैंग्लियंस पे पड़ी है। तो ये आपकी इनर लेयर है जिसमें आपके गैंग्लियोनिक सेल्स प्रेजेंट है। गैंग्लियन मतलब आपका नर्व जैसा सेल, यानी न्यूरॉन्स जैसा सेल। देन उसके बाद आपके बायपोलर सेल्स है। तो यहां से आपका क्या है, ऑप्टिक नर्व से सिग्नल आपका आ रहा है, एक्सॉन जो है आपके ऑप्टिक नर्व के, यहां से सिग्नल आया, एंड अल्टीमेटली जो सिग्नल आया ये कहां तक चला गया, आपके बायपोलर न्यूरॉन्स तक। एक आपका डेंड्राइट है जो सिग्नल लेगा, एक आपका एक्सॉन है जो आगे सिग्नल देगा। बायपोलर का मतलब इसके पास दो हाथ है, एक जगह से सिग्नल लेता है दूसरी जगह पहुंचाता है। तो यहां पर इसने सिग्नल यहां पर लिया और आगे पहुंचा दिया। एंड में प्रेजेंट है रॉड्स एंड कोन्स। तो जो कोन है इसमें कोन जैसी प्रोजेक्शन है एंड में,
और जो रॉड है इसमें सिलेंड्रिकल रॉड जैसी प्रोजेक्शन है एंड में। ये आपके फोटो रिसेप्टर सेल्स होते हैं। तो आपका सिग्नल जो आया लाइट से वो यहां से इन तीनों लेयर से पास होता हुआ कहां तक चला जाता है, आपकी पिगमेंटेड एपिथेलियम तक चला जाता है एंड अल्टीमेटली आपका सिग्नल जो है आगे भेज दिया जाता है। तो तीन क्रिटिकल लेयर्स है यहाँ पर। जो इनर लेयर है ये क्या है, इनर लेयर है आपकी गैंग्लियोनिक सेल लेयर, गैंग्लियोनिक सेल लेयर। बीच वाली जो लेयर है ये क्या है, बायपोलर न्यूरॉन लेयर। बायपोलर क्यों बोला, दो पोल्स हैं इसके अंदर, एक आपका रिसीवर है एक आपका ट्रांसमीटर है। तो एक आपके सिग्नल को लेगा, दूसरा आपके सिग्नल को आगे बढ़ाएगा, जिनको आप डेंड्राइट एंड एक्सॉन्स बोलते हो रिस्पेक्टिवली। और जो आपकी आउटर लेयर है इसमें आपके क्या है, रॉड्स एंड कोन्स प्रेजेंट है। तो रॉड जो है देखो इसमें सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन है रॉड लाइक, और कोन जो है इसमें ट्राइंगुलर प्रोजेक्शन है आपकी कोन लाइक। तो रॉड एंड कोन इसीलिए इनका नाम रखा जाता है। इनके काम भी अलग अलग है और इनका स्ट्रक्चर भी अलग अलग है। इनके बारे में अभी पढ़ लेते हैं कि कोन में क्या होता है स्पेशली एंड रॉड में क्या होता है। तो रॉड देखो यहां पर आपकी रॉड लाइक प्रोजेक्शन है, सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन है आपकी रॉड में रॉड लाइक, और जो आपका कोन है इसमें ट्राइंगुलर प्रोजेक्शन है आपकी कोन लाइक, राइट, कोन लाइक। 2D में आप इसे ट्राइंगल बोलते हो, जब 3D बनाओगे तो कोन जैसी प्रोजेक्शन आपकी बनेगी। इनिशियल पार्ट आपके सेम होते हैं, साइनेप्टिक एंडिंग्स हैं जहां से आपका कोई भी सिग्नल आएगा, क्योंकि इसके पहले कौन प्रेजेंट है, रॉड और कोन के पहले कौन प्रेजेंट है, बायपोलर न्यूरॉन प्रेजेंट है ना। तो बायपोलर न्यूरॉन से जो सिग्नल आएगा, उनके एक्सॉन से जो सिग्नल आएगा वो यहां पर पहुंचेगा ना सिग्नल। तो यहां पर इनको कोई ना कोई रिसीवर चाहिए, तो यहां पर ये सिग्नल जो है रिसीव कर लिया जाता है, यहां से सिग्नल आपका अंदर ले लिया जाता है एंड अल्टीमेटली आपके न्यूक्लियस तक ये सिग्नल पहुंच जाता है, यानी मेन आपका जो सेल का पार्ट है, सेल बॉडी जो है वहां तक पहुंच जाता है एंड अल्टीमेटली इट विल गो टू द रॉड लाइक प्रोजेक्शन एंड कोन लाइक प्रोजेक्शन, जिसमें आपके मेन जो पिगमेंट्स हैं वो एसोसिएटेड होते हैं। तो यहां पर क्या है, कोन सेल का काम, कोन सेल जो है ये आपके फोटोपिक विजन में काम आते हैं। फोटो का मतलब होता है लाइट, तो ये आपके डे लाइट विजन में काम आते हैं। अगर आप दिन में किसी चीज को देख रहे हो, उजाला भरपूर है, और कलर में किसी चीज को देखना चाहते हो, तो आपको कोन सेल्स की हेल्प लेनी पड़ेगी। और जैसा आप प्रिंटर में देखते हो कि 3 कलर होते हैं आपके प्रिंटर में, एक तो ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट निकालने के लिए काला तो अलग है, उसके अलावा आपका रेड कलर रहता है, वहां पे ग्रीन कलर रहता है और ब्लू कलर रहता है। आप दुनिया का कोई कलर बना सकते हो इन तीनों को एप्रोप्रिएटली मिक्स करके, राइट। तो आपको दुनिया का कोई भी कलर देखना है वो आप इन 3 कलर से ही बना सकते हो। तो 3 अलग अलग स्पेसिफिक कलर के कोन्स भी आपको देखने को मिल सकते हैं, इनसे आप दुनिया के सारे रंग बना सकते हो। द सेंसेशन ऑफ डिफरेंट कलर्स आर प्रोड्यूस्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ दीज कोन्स एंड देयर फोटो पिगमेंट। इन कोन्स के अंदर जो स्पेसिफिक फोटो पिगमेंट है, रेड ग्रीन और ब्लू, इनसे आप सारे कलर बना लोगे। और जब ये तीनों के तीनों इक्वली स्टिमुलेट हो जाएंगे, यानी जब इन तीनों के तीनों कलर के कोन्स पे इक्वल सेंसेशन आ जाएगी, तो व्हाइट लाइट प्रोड्यूस होगी। अगर तीनों ही बराबर स्टिमुलेट है, आपने तीनों को बराबर मिला दिया है, तो अल्टीमेटली कलर्स कैंसिल हो जाएंगे और आपकी व्हाइट लाइट जो है उसकी सेंसेशन आपको मिलेगी। तो कोन का काम क्या है, दिन में देखना। दिन में कैसा दिखाई देगा, कलर्ड दिखाई देगा, क्योंकि यहां पर आपके रेड ब्लू और ग्रीन कलर के कोन्स प्रेजेंट हैं और उनके स्पेशल फोटो पिगमेंट्स प्रेजेंट हैं। ओके, लेकिन अगर आप देखोगे रॉड्स के बारे में, तो रॉड, अब देखो यार, अगर रात में बाहर निकलोगे तो पुलिस डंडे से पीटेगी, तो उसको रॉड याद कर लो एक बार छोटे से प्रकार से, क्योंकि अभी लॉकडाउन वॉकडाउन लगा हुआ है अच्छे से, कोरोना एकदम परचम पे है। तो अगर तुम बाहर निकलते हो तो रॉड से पिटाई होगी, पुलिस जो है एकदम डंडा रखा हुआ उन्होंने तेल पिला के। तो यहां पर क्या है, जो ट्वाइलाइट यानी कि जो आपकी रात को देखने की स्कोटोपिक विजन की टेंडेंसी है, ट्वाइलाइट जो विजन है, ये रॉड सेल की देन है। और रात में कुछ भी देख रहे हो तो काला जो अलग से प्रिंटर में कलर है ब्लैक एंड व्हाइट फोटोकॉपी के लिए, वो आपका रॉड है, ऐसा समझ लो, राइट। तो यहां पर क्या है, ट्वाइलाइट जो विजन है रात को देखने की, वो रॉड जो है कंटेन करता है, रॉड उसका ख्याल रखेगा। और दिन में देखने का कलर्ड विजन का जो काम है वो आपका कोन देखेगा। दे कंटेन अ पर्पलिश रेड प्रोटीन, एक पर्पलिश टू रेडिश कलर का प्रोटीन होता है जिसका नाम है रोडोप्सिन। अब नाम वही है, पिछली बार हमने पढ़ा था ऑप्सिन प्रोटीन, यहां पर पढ़ लिया रोडोप्सिन प्रोटीन। तो क्या आ गया, रोडोप्सिन को तोड़ दो भाई, इस नाम को रोडोप्सिन को तोड़ दो। ऑप्सिन को तोड़ा तो क्या वर्ड आया, ऑप्टिक वर्ड आया। ऑप्टिक मतलब आंख का प्रोटीन है, तो ये जिंदगी भर याद रहना चाहिए। रॉड को तोड़ा, RHODO, तो R भी आ गया, O भी आ गया, D भी आ गया। यहां पर साफ साफ वर्ड है आपका रॉड। तो आपको यह भी याद होना चाहिए कि ये किससे एसोसिएटेड। आपके साफ साफ जो अल्फाबेट्स हैं, चीख चीख कर आपको उत्तर खुद ही बता रहे हैं, तो तुम्हें कंफ्यूज नहीं होना है इसके अंदर
और क्योंकि ये पर्पल टू रेड कलर का होता है, ज्यादा पर्पलिश होता है, इसे विजुअल पर्पल भी कहा जाता है इस पर्टिकुलर पिगमेंट को, इस पर्टिकुलर प्रोटीन को। इट कंटेन्स अ डेरिवेटिव ऑफ विटामिन ए। क्या नाम है इस डेरिवेटिव ऑफ विटामिन ए का? वही आपका रेटिनॉल, जिसके बारे में बात हो चुकी है। तो विटामिन ए के जो आपके एसोसिएटेड डेरिवेटिव्स हैं और आपके कुछ विजुअल प्रोटीन्स हैं, यही मिलकर आपको क्या प्रोवाइड करते हैं? अच्छी विजन प्रोवाइड करते हैं। नाइट ब्लाइंडनेस क्या है? मैंने आपको अभी बताया था कि विटामिन ए की कमी से बीमारी हो जाती है। अगर आप विटामिन ए खाते हो तो ये जो आपका डेरिवेटिव है विटामिन ए का, ये क्या हो जाता है? सप्लीमेंट हो जाता है एंड अल्टीमेटली आपके बॉडी के अंदर अच्छी जो है विजन की कैपेबिलिटी आ जाएगी, राइट? तो ये आपके क्या है? रॉड सेल्स। अब देखो, स्लाइटली अबव द पोस्टीरियर पोल ऑफ आई बॉल, यानी आई बॉल का जो पोस्टीरियर पोल है, जो पीछे का पार्ट है आई का। अब इनिशियली जो आपने देखा जो कॉर्निया वाला पार्ट है, ये तो एंटीरियर पार्ट है। आगे का जो बल्ज पार्ट है जो आपको दिखाई देता है, पीछे की साइड जो आंख है, दैट इज द पोस्टीरियर रीजन। वहां पर क्या है? ऑप्टिक नर्व्स के निकलने की जगह है। जो रेटिना से आपकी ऑप्टिक नर्व्स निकल रही थी, इनके निकलने की जगह है। और जो आपकी रेटिनल ब्लड वेसल्स हैं, जो आपकी इंपॉर्टेंट ब्लड वेसल हैं, जो वस्कुलराइजेशन प्रोवाइड करती है आपकी आंखों को, ये यहां पर एंटर करती हैं। ओके, तो यहां पर क्या है? फोटो रिसेप्टर सेल्स एब्सेंट होंगे, रॉड एंड कोन एब्सेंट होंगे, तो इसे क्या बोला था हमने? ब्लाइंड स्पॉट बोला था। इस बारे में भी बात हो चुकी थी कि आपकी जिस जगह से नर्व्स आएंगी जाएंगी या ब्लड वेसल्स आएंगी जाएंगी, उस जगह पर इमेज नहीं बन सकती, क्योंकि वहां पर तो आपने एक अलग से डक्ट पास किया हुआ है पाइप्स के निकलने के और घुसने के लिए। तो वहां पर कोई स्क्रीन नहीं है जिसपे इमेज बन सके, तो इट इज कॉल्ड एज ब्लाइंड स्पॉट, क्योंकि यहां पर आपके रॉड एंड कोन्स एब्सेंट होते हैं। तो यहां पर जो है आपकी कोई खासी इमेज नहीं बनती। ओके, लेकिन अगर आप देखते हो, अगर आप देखते हो एक दूसरा पॉइंट लेटरल टू द ब्लाइंड स्पॉट, यानी ब्लाइंड स्पॉट से जस्ट थोड़ा सा दूर, तो आपको पता लगेगा कि एक येलो कलर का स्पॉट है वहां पर, जिसे आप मैक्यूला लूटिया बोलते हो। और ये जो येलो स्पॉट है, इसके सेंटर को आपने फोविया बोला है। तो ये आपकी आंख का इंटीरियर पार्ट है, ये आपकी आंख का इंटीरियर पार्ट है, और ये आपकी आंख का पीछे की साइड पोस्टीरियर पार्ट है। इस पोस्टीरियर पार्ट पे आप अगर देखेंगे तो येलो कलर की एक प्रोजेक्शन इस हिसाब से आपको दिखाई दे रही है ना। तो ये येलो कलर का जो स्पॉट है, इसे आपने क्या बोला? मैकुला लूटिया बोल दिया। और इस मैकुला लूटिया के सेंटर पर क्या है? एक डिप्रेशन प्रेजेंट होती है। ये जो डिप्रेशन है, इसे आप क्या बोलेंगे? इसे आप फोविया बोलेंगे। मैंने आपको बताया था कि ये जो डिप्रेशन है फोविया, इस पर आपकी क्या बनती है? इस पे आपकी बेस्ट इमेज बनती है। तो फोविया जो है, इट इज थिन्ड आउट पोर्शन ऑफ द रेटिना वेयर ओनली एंड ओनली कोन्स आर डेंसली पैक्ड। तो यहां पर ग्रेटेस्ट विजुअल क्लैरिटी आती है, यानी ग्रेटेस्ट रेजोल्यूशन आती है। जो आपका पोस्टीरियर पार्ट है, जिसमें मैकुला लूटिया नाम की जगह है। तो अगर आप आंख बनाएं तो ये आपका इनिशियल पार्ट है, ये आपका पीछे वाला पार्ट है। अब पीछे एक ब्लाइंड स्पॉट है जहां पर नर्व्स और ब्लड वेसल्स के आने जाने की जगह है। ये जो अंदर वाला लेयर है, जो अंदर वाला लेयर है रेटिना, ये यहां पर एक छोटी सी डिप्रेशन थी और यहां पर आपका ब्लाइंड स्पॉट था, और ये कंटिन्यूअस लेयर थी। तो ये जो कंटिन्यूअस लेयर है, इसका नाम है रेटिना। अब जो रेटिना अंदर की साइड डिप्रेस हो रखी है, एक छोटा सा गड्ढा जो बन गया है, इसे आपने क्या बोल दिया? इसे आपने बोल दिया है फोविया। तो इसीलिए इसे क्या बोला? थिन्ड आउट पोर्शन बोला है, क्योंकि यहां पर रेटिना थोड़ी सी पतली है। ओवरऑल मोटी है रेटिना, लेकिन यहां पर आकर के गड्ढा बन गया, तो सिर्फ इस जगह थोड़ी सी पतली है रेटिना, तो इसे क्या बोला? फोविया बोला। तो इट इज अ थिन पार्ट ऑफ रेटिना। और ये आपका ब्लाइंड स्पॉट है उस जगह पर जहां से आपकी ब्लड वेसल्स और नर्व्स आपकी निकल रही हैं या फिर अंदर आ रही हैं, उस जगह पर। तो ब्लाइंड स्पॉट पे इमेज नहीं बनती, जबकि फोविया पे सबसे बेस्ट इमेज बनती। नाउ एक्वस एंड विट्रस ह्यूमर, इनके बारे में भी बात हो चुकी है इन द डायग्राम इटसेल्फ। यही फायदा है डायग्राम को डिटेल में पढ़ने का, बाद में सिर्फ आपको चीजों को दोहराना होता है। तो आप कॉर्निया और लेंस के बीच का स्पेस देखोगे, ये आपका आउटर कॉर्निया है और ये आपका लेंस है लिगामेंट से एसोसिएटेड। इनके बीच में जो आपका ये ह्यूमर प्रेजेंट है, इसे आपने क्या बोला? इस फ्लूइड को आपने बोला एक्वस ह्यूमर, और इस पूरे चैम्बर को आपने बोल दिया एक्वस चैम्बर। यहां पर एक्वस है नाम के अंदर, एक्वस का मतलब ही होता है आपका वाटर। एक्यू आप कहां लिखते हो? जहां पर वाटर होता है, तो वाटरी फ्लूइड यहां पर प्रेजेंट होगा। और लेंस और पीछे की साइड जो स्क्रीन है रेटिना, इसके बीच में ये वाला जो चैम्बर है बहुत बड़ा, इसे आपने विट्रस चैम्बर बोल दिया। यहां पर जो फ्लूइड है, इसे विट्रस ह्यूमर बोल दिया। और ये एक ट्रांसपेरेंट जेल जैसा फ्लूइड है, यानी आपका मोर विस्कस है। ये चीज भी मैंने आपको डायग्राम के अंदर, फर्स्ट डायग्राम के अंदर ही लिखकर बता दी, तो कोई टेंशन यहां पर नहीं है।
ऑल दिस थिंग्स वी ऑलरेडी नो अबाउट। नाउ द मैकेनिज्म ऑफ विजन, कि हम देख कैसे पाते हैं, आखिर हमारी इमेज जो है बनी कैसे। सबसे पहले तो लाइट आई, वो भी विजिबल रेंज की, आप इसी को देख पाते हो। किसी भी ऑब्जेक्ट से, समझ लो मेरे सामने स्क्रीन है, उससे लाइट निकल रही है, तो वो स्क्रीन मुझ तक पहुंची, यानी स्क्रीन की लाइट मुझ तक पहुंची। इट एंटर्स द आई थ्रू कॉर्निया एंड लेंस, तो सबसे पहले आपका जो कॉर्निया है इसको क्रॉस करेगी लाइट, और फिर आपके लेंस को क्रॉस करेगी, क्योंकि इसे अंदर जाना है रेटिना तक। ओके, इट विल फोकस ऑन रेटिना, उसके बाद जो लाइट है जिस भी एंगल पर आएगी, इसे रेटिना पर यानी पीछे जो स्क्रीन है इस पर फोकस कर दिया जाएगा। अब रेटिना के अंदर भी आपकी 3 लेयर्स हैं, यानी सबसे पहले आपकी गैंग्लियोनिक सेल लेयर से लाइट टकराएगी, उसके बाद सिग्नल आपका बाइपोलर न्यूरॉन तक चला जाएगा, उसके बाद सिग्नल आपका कोन्स और रॉड्स तक चला जाएगा। तो यहां पर क्या है, आपका जो रेटिनल प्रेजेंट है विच इज द डेरिवेटिव ऑफ विटामिन ए, और ऑप्सिन प्रोटीन जो प्रेजेंट है, जो कि एक ऑप्टिक प्रोटीन है, आंख का प्रोटीन है, ये आपके साथ साथ प्रेजेंट रहते हैं। जैसे ही लाइट इनको महसूस होती है तो इनकी मेम्ब्रेन में कुछ चेंजेस आते हैं, मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी में चेंजेस आ जाते हैं, और अल्टीमेटली क्या होगा, जो फोटो रिसेप्टर सेल्स हैं रॉड एंड कोन, उन तक ये सिग्नल पहुंचा दिया जाएगा। जैसे ही आपके रॉड एंड कोन में सिग्नल गया वाया द गैंग्लियोनिक सेल लेयर एंड बाइपोलर न्यूरॉन लेयर, तो आपके ऑप्टिक नर्व के पास सिग्नल एंड में बाहर निकाल दिया जाएगा और विजुअल कॉर्टेक्स तक पहुंचा दिया जाएगा। यानी विजुअल कॉर्टेक्स क्या है आपका, बेसिकली आपका सेरिब्रल कॉर्टेक्स की बात हो रही है, यानी आपका जो ब्रेन का फोर ब्रेन का मेन पार्ट था सेरिब्रम, उसके कॉर्टिकल पार्ट में यानी आउटर पार्ट में आपका सिग्नल चला जाएगा, जिसे आप क्या बोलते हो, विजुअल कॉर्टेक्स बोलते हो। और यहां पर जो है इमेज आपकी बेहतर तरीके से बन जाएगी और आपकी जो है विजन हो जाएगी। तो अल्टीमेटली यहां पर क्या हुआ, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर फैक्ट कि यहां पर हुआ क्या। यहां पर आंख का एक रफ डायग्राम बना लेते हैं। यहां पर ये आपकी आंख है, जिसके आगे का बल्ज पार्ट है क्या, कॉर्निया। ये आपकी आंख है, नियरली स्फेरिकल बना देते हैं। यहां पर आपकी ऑप्टिक नर्व निकलेगी, जो कि आगे की ओर चीज़ों को लेकर जाएगी, यानी सिग्नल्स को लेकर जाएगी। यहां पर आपकी लाइट पड़ी, लाइट सबसे पहले कहां पर पड़ी, लाइट सबसे पहले पड़ी इस आउटर पार्ट पर, जिसको आप क्या बोल रहे हो, कॉर्निया बोल रहे हो। इस कॉर्निया पर लाइट पड़ी, इस कॉर्निया पर लाइट पड़ी है। यहाँ पर आपकी सिलियरी बॉडी के साथ एसोसिएटेड कुछ लिगामेंट्स हैं, यहाँ पर सिलियरी बॉडी के साथ एसोसिएटेड कुछ लिगामेंट्स हैं। इन दोनों के बीच में कौन फंसा हुआ है, इन दोनों के बीच में फंसा हुआ है आपका लेंस। तो यहाँ पर लाइट आई, कॉर्निया से पास हुई, लेंस तक गई, एंड अब ये जो लाइट है आपकी विट्रस ह्यूमर से होती हुई कहाँ पर चली जाएगी, आपके रेटिना तक चली जाएगी। और आपके रेटिना में किस किस जगह से होकर जाएगी, रेटिना में सबसे पहले आपकी कौन सी लेयर आएगी, आपकी गैंग्लियोनिक सेल लेयर। गैंग्लियोनिक सेल लेयर के बाद कहां पर चली जाएगी, ये बायपोलर न्यूरॉन लेयर के पास, और बायपोलर न्यूरॉन लेयर से होती हुई इंफॉर्मेशन कहां चली जाएगी, आपकी रॉड एंड कोन के पास चली जाएगी। अब रॉड एंड कोन जो थे, यहां पर क्या थे, आपके इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स प्रेजेंट थे, जिनको आपने ऑप्सिन प्रोटीन्स बोला था। और ये जो प्रोटीन्स थे ये एसोसिएटेड थे विद द डेरिवेटिव ऑफ विटामिन ए, जिसको आपने रेटिनल बोला था। तो अब ये क्या होगा, जैसे ही आपकी इस मेम्ब्रेन के अंदर परमिएबिलिटी में चेंजेस आएंगे, तो आपका प्रोटीन और रेटिनल जो था ये सेपरेट होने लग जाएगा, इनका कॉम्प्लेक्स। और यहां पर एसोसिएटेड जो मेम्ब्रेन है रेटिना की, यहां से सिग्नल होता हुआ कहां चला जाएगा, ऑप्टिक नर्व में चला जाएगा, ऑप्टिक नर्व में चला जाएगा। यानी यहां से आपका रेटिना से सिग्नल होता हुआ ऑप्टिक नर्व के थ्रू बाहर चला जाएगा। अब ऑप्टिक नर्व जो है, यहां से सिग्नल कहां चला जाएगा, ब्रेन में चला जाएगा। ऑप्टिक नर्व मतलब ऐसी नर्व जो आंखों से सिग्नल लेकर जा रही है, तो ब्रेन में कहां जाएगा, विजुअल कॉर्टेक्स के पास सिग्नल जाएगा, एंड अल्टीमेटली यू विल गेट द आउटकम, यू विल गेट द रिजल्ट एज एन इमेज, और आपकी रेटिना के ऊपर जो भी चीजें आप देख रहे हो उसका इमेज जनरेट हो जाएगा। राइट, सो लेट्स टॉक अबाउट इट अगेन कि क्या यहां पर हुआ। तो लाइट आपकी आई, उसके बाद कॉर्निया और लेंस के थ्रू होती हुई रेटिना पर पड़ी। यहां पर रेटिनल और ऑप्सिन नाम का जो कॉम्प्लेक्स था ये टूटने लग गया। क्यों, क्योंकि मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी में चेंजेस आए, क्योंकि आपका जो एक्शन पोटेंशियल है जनरेट हो गया आपका फोटो रिसेप्टर सेल यानी रॉड एंड कोन्स के अंदर। तो सबसे पहले आपका गैंग्लियोनिक सेल और बायपोलर सेल में आया, उसके बाद जाएगा आपका फोटो रिसेप्टर सेल में, और फिर ऑप्टिक नर्व जो है ये विजुअल कॉर्टेक्स तक सिग्नल लेकर चली जाएंगी, और एंड में आपका विजन जो है दिखाई दे जाएगा। तो ये जो है सीक्वेंस आपको एनसीईआरटी से पढ़ना है, जो बताया है मैंने, दैट इज एनसीईआरटी का सीक्वेंस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी क्रिटिकल फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, ऐसे आपको चीजें दिखाई दे जाती।
नाउ द सेकेंड इंपॉर्टेंट सेंस ऑर्गन इज ईयर, जिसको आप क्या बोलते हो, जिसको आप बोलते हो स्टेटो अकॉस्टिक ऑर्गन, क्योंकि ईयर का जो काम है ये सिर्फ आपका सुनने का नहीं है, ये आपका सुन तो सकता ही है, ये आपको चीजें सुनने में तो हेल्प करेगा ही, एज वेल एज ये आपको बैलेंस में भी हेल्प करेगा। यानी आपने कई बार देखा होगा, अगर आप कुछ खेल रहे हो और आप बहुत देर तक घूमते हो किसी झूले के ऊपर, तो जब आप नीचे आते हो जमीन के ऊपर, जब आप पैर टिकाते हो, तो आपका दिमाग तब भी घूम रहा होता है। यू आर नॉट वेरी स्टेबल एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, दैट इज जस्ट बिकॉज आपके ईयर के अंदर जो फ्लूइड है, इंटरनल ईयर का जो फ्लूइड है, वो भी रेस्ट पर नहीं आया। सो इंटरनल ईयर जो रहता है, सबसे अंदर वाला जो पार्ट है ईयर का, दैट इज फ्लूइड फील्ड पार्ट, जिसको आप लैबिरिंथ बोलते हो। तो फ्लूइड फील्ड इंटरनल ईयर को आप लैबिरिंथ बोलते हो। वो जो लैबिरिंथ है उसका फ्लूइड जब तक रेस्ट पे नहीं आएगा, आप ठीक महसूस नहीं करोगे, आपकी बॉडी भी इक्विलिब्रियम में नहीं आएगी। तो वो काम में लाना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहां पर देखते हैं ईयर के बारे में। सबसे पहले ईयर जो है ये सुनने के लिए तो है ही, ये बैलेंसिंग के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसके तीन पार्ट है। एक्सटर्नल ईयर, जो कि आपको यहां दिखाई दे रहा है, ये जो पिन्ना है ये एक्सटर्नल ईयर का पार्ट है। तो इसमें एक्सटर्नल ईयर में एक तो आपका पिन्ना आएगा पार्ट, और आपकी ये जो आपकी कैनाल लाइक स्ट्रक्चर है, इसको आप क्या बोलते हो, ऑडिटरी मिएटस। ये आपका एक्सटर्नल ईयर का पार्ट। मिडल ईयर जो है, मिडल ईयर, इसके अंदर आपकी बोन्स प्रेजेंट रहती हैं स्पेसिफिकली, जिनको आप क्या बोलते हो, इनको आप ऑसाइकल्स बोलते हो, क्योंकि इन बोन्स का साइज बहुत छोटा है, सो दे आर इवन कॉल्ड एज ऑसाइकल्स। इनका नाम क्या है, मेलियस, इनकस एंड स्टेपिस, जिसको आप मिस नाम से याद कर सकते हो। ये आपकी तीन ईयर ऑसाइकल्स है जो हर कान में प्रेजेंट रहेंगी, तो दोनों कान में मिला करके आपकी 6 बोन्स प्रेजेंट रहती हैं, छोटी छोटी साइज की। और इनर ईयर जो है ये आपका सबसे अंदर होगा, ये आपका फ्लूइड फील्ड होता है। इसमें काफी सारे स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलते हैं, जैसे सेकुलस, यूट्रिकुलस, सेमी सर्कुलर कैनाल। तो जो फ्लूइड फील्ड है इनर ईयर, इसको आप लेबिरिंथ भी बोलते हो। तो आप दो प्रकार के लेबिरिंथ के बारे में पढ़ोगे इनर ईयर में, दैट इज बोनी लेबिरिंथ एंड मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ। तो एक ईयर का स्ट्रक्चर सबसे पहले हल्का सा देख लेते हैं, बाकी मैं आपको हैंड ड्रॉन डायग्राम से ज्यादा अच्छे से बताऊंगा, क्योंकि एनसीईआरटी में बहुत कॉम्प्लेक्स किया हुआ है इस टॉपिक को। ऊपर की साइड क्या है, आपकी हड्डी प्रेजेंट है। अब हड्डी इतनी बड़ी तो कान के अंदर होती नहीं है, हड्डी कौन सी है, ये कान के ऊपर जो प्रेजेंट रहती है, कनपट्टी के ऊपर, दैट इज टेम्पोरल बोन। वो आपको क्रेनियल बोन दिखाई हुई है, जो स्कल में बोन थी वो वाली दिखाई हुई, राइट। अब देखो यहां पर आपका कान है, सबसे पहले आपको बाहर की साइड जो दिखाया रहता है, यह है आपका एक्सटर्नल ईयर, पिन्ना आप इसे बोलते हैं। और पिन्ना आपको पता है कैरेक्टरिस्टिक फीचर है मैमल्स का। मैमल्स में जो है एक्सटर्नल ईयर पिन्ना प्रेजेंट रहता है, तो मैमल्स में इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर। ओके, देन आपका ऑडिटरी मिएटस है, जिसको आप ऑडिटरी कैनाल भी बोलते हो, इसको आप ऑडिटरी कैनाल भी बोलते हो। इस ऑडिटरी कैनाल और कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ पिन्ना में, यहां पर जो इंटरनल पार्ट्स है पिन्ना के, इनके अंदर क्या प्रेजेंट रहता है, सिरुमिनस ग्लैंड, जो सिरुमेन बनाएंगे यानी जो ईयर वैक्स बनाएंगे, और आपके हेयर भी यहां पर प्रेजेंट रहते हैं, आपके बाल भी यहां पर इस ऑडिटरी मिएटस के अंदर प्रेजेंट रहते हैं अलॉन्ग विद द सिरुमिनस ग्लैंड। ओके, फिर आता है मिडल ईयर। तो यहां पर आपकी एक मेम्ब्रेन है छोटी सी, इसे आप बोलते हैं टिम्फेनिक मेम्ब्रेन, या फिर आप इसे बोलते हैं टिम्फेनम, या फिर आप इसे प्यार से बोल सकते हैं ईयर ड्रम। ये जो ईयर ड्रम है, यहां पर आपका एक्सटर्नल ईयर खत्म हो जाता है और मिडल ईयर शुरू हो जाता है। इस मिडल ईयर के अंदर आपकी तीन हड्डियां प्रेजेंट है, मेलियस, इनकस और स्टेपिस, जो कि आपके इंटरनल ईयर की तरफ आपको पहुंचा देती है। और इंटरनल ईयर में आपके तीन सेमी सर्कुलर कैनाल्स है, हाफ सर्कल्स, और यहां पर एक राउंड कॉइल्ड पार्ट है, जिसको आप कोक्लिया भी बोलते हो। तो ये आपकी कानों के इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं। यहां पर देखो एक्सटर्नल ईयर पिन्ना से लेकर अंदर तक आपका कान प्रेजेंट रहता है। वो हमें दिखता सिर्फ पिन्ना है, लेकिन अंदर तक ये कान प्रेजेंट रहता है, इसीलिए आपको सिर्फ आउटर पार्ट दिखाई दे रहा है, एक्सटर्नल ईयर, इसके बाद मिडल भी है, इसके बाद इंटरनल भी है, बहुत इनर साइड तक आपको ये देखने को मिलता है। ओके, बहुत अंदर तक ये कान प्रोजेक्टेड हो सकता है। अब हम बात करेंगे इन तीनों प्रकार के पार्ट्स के बारे में। ऑलराइट, सो दिस इज ऑलरेडी एन हैंड ड्रॉन डायग्राम, तो इसको हम फर्दर एनोटेट नहीं करेंगे, कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात होगी तो ही हम लिखेंगे, बिकॉज ये डायग्राम एज इट इज रहना बहुत जरूरी है, बहुत क्रिटिकल। तो एनसीईआरटी के डायग्राम को मैंने यहां पर तीन अलग अलग टुकड़ों में तोड़ दिया है। जो पहला टुकड़ा है ये आपका एक्सटर्नल ईयर, जो बीच वाला टुकड़ा है ये आपका मिडल ईयर, और जो आपका तीसरा टुकड़ा है ये क्या है, आपका एक्सटर्नल ईयर, ये आपका एक्सटर्नल ईयर है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम सबसे पहले इसको देख लेते हैं, यानी एक्सटर्नल ईयर को देख लेते हैं।
अगर हम यहाँ पर एक्सटर्नल ईयर को देखें तो ये जो आपका कान का पार्ट है, इस कान के पार्ट को आप क्या बोलते हो, एक्सटर्नल ईयर पिन्ना, जो कि आपको दिखाई देता है, विच इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मैमल। और यहां पर ये जो मसल आपको दिखाई दे रही है, ओके, दिस मसल इज कॉल्ड एज ऑरिकुलर मसल। ऑरिकुलर मतलब कान की मसल, जो कि इलास्टिक कार्टिलेज के साथ भी एसोसिएटेड होती है, जिसके ऊपर हल्का सा स्किन का पार्ट भी लगा रहता है। तो आपको बाहर की साइड तो सिर्फ स्किन दिखाई दे रही है, यहां पर आपकी कार्टिलेज भी होती है, इलास्टिक कार्टिलेज एंड मसल भी होती है, दैट इज ऑरिकुलर मस्कुलर पार्ट। ओके, ये जो आपको एक्चुअल में पूरा पार्ट दिखाई दे रहा है, दैट इज पिन्ना, एक्सटर्नल ईयर पिन्ना। और इसके अंदर जो है, अगर आप उंगली ऐसे करके देखोगे कान में, तो आप देखोगे कुछ आपका एक रास्ता जैसा बन रहा है। ओके, तो जो वाइब्रेशन आपकी कान में आती है एक रास्ते से होती हुई, यहाँ पे बहुत ही प्यारा रास्ता बना है, इस हिसाब से जाती जाती अंदर एक पोर तक पहुंचती है। तो यहाँ पर क्या है, ये रिसीव करती हैं वाइब्रेशन को, जो पिन्ना है ये वाइब्रेशन को रिसीव करती है एज वेल एज कंसंट्रेट भी करती है, क्योंकि आपका जो ओवरऑल रास्ता है, कान का जो इलाका है, वो बहुत बड़ा है साउंड वाइब्रेशंस को अच्छे से कैप्चर करने के लिए, लेकिन जो पोर है वो काफी छोटा है। ओके, ये जो मिएटस है ये काफी छोटा है। तो अल्टीमेटली चीजें कंसंट्रेट होकर अंदर की साइड जाती है। ऊपर की साइड यहाँ पर बोन प्रेजेंट है, जो कि हमने दिखाई नहीं है, बिकॉज वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द स्केलेटल सिस्टम, वी आर हियर टॉकिंग अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ ईयर। तो ये जो आपका रास्ता है, ये जो कैनाल लाइक स्ट्रक्चर है, इसे आप ऑडिटरी मिएटस बोलते हैं, जिसका साइज लगभग 2.5 सेंटीमीटर के आसपास होता है। यानी आप जो अभी देख रहे हो कान को, बाहर की साइड का आपको दिखाई दे रहा है, इसके अंदर 2.5 सेंटीमीटर की तो आपकी सिर्फ कैनाल प्रेजेंट है, ये वाली, जिसको आप ऑडिटरी मिएटस बोल देते हो। और यहां पर एक मेम्ब्रेन आ जाती है, जहां पर आपका जो एक्सटर्नल ईयर है वो खत्म हो जाता है। दिस पर्टिकुलर मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज टिम्फेनम और द ईयर ड्रम। तो ये जो ऑडिटरी मिएटस है ये लगभग 2.5 सेंटीमीटर का होता है, और यहां पर सिरुमिनस ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं और आपके हेयर भी प्रेजेंट होते हैं। तो सिरुमिनस ग्लैंड जो है, इनका नंबर 4000 से 5000 हो सकता है। और हेयर हमने यहां पर बना रखे हैं बकायदा, कि आपका जो इंटरनल पार्ट ऑफ पिन्ना है और जो आपका ऑडिटरी मिएटस है, यहां पर बाल भी होंगे और सिरुमिनस ग्लैंड भी होंगे। सिरुमिनस ग्लैंड मतलब ये सिरुमेन सिक्रीट करेंगे, यानी ईयर वैक्स सिक्रीट करेंगे। तो आउटर ईयर का फंक्शन क्या है, सबसे पहले तो साउंड वाइब्रेशंस को कंसंट्रेट करना और आपका मिडल और इंटरनल ईयर तक भेजना। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, यहां पर आपका सिरुमेन बनाने वाले सिरुमिनस ग्लैंड है, यानी कि ईयर वैक्स सिक्रीट करेंगे। अब ईयर वैक्स आपको ऐसा लगता है गंदगी है, लेकिन इसका काम बहुत वाइटल है। जो आपकी साउंड वाइब्रेशन के साथ हवा में प्रेजेंट माइक्रोब्स आपकी बॉडी के अंदर जाना चाह रहे हैं, या जो डस्ट पार्टिकल्स जाना चाह रहे हैं, उनको ये जो आपका चिपचिपा सा सिरुमेन है, ये क्या कर लेता है, ट्रैप कर लेता है। और जो आपके हेयर्स हैं वो इनको बाहर की साइड ही रखते हैं, अंदर की साइड नहीं जाने देते, क्योंकि अगर आपका ये सिरुमेन में कोटेड डस्ट पार्टिकल अंदर भी जाने की कोशिश करेगा तो बाल जो है उन्हें जकड़ लेंगे और अंदर नहीं जाने देंगे। तो ये जो आपका रास्ता है ऑडिटरी मिएटस का, जो ऑडिटरी कैनाल का रास्ता है, ये आपको बहुत प्रोटेक्टेड रखता है फ्रॉम वैरायटी ऑफ हार्मफुल ऑर्गेनिजम्स या पैथोजेंस और डस्ट पार्टिकल्स। अब ये वाला जो पार्ट है ये इससे आकर जुड़ जाएगा, क्योंकि एक पजल है यार, ये एक पजल है। देखो यहां पर जो है एक्सटर्नल ईयर, ये इस मेम्ब्रेन में खत्म हुआ, तो इसी मेम्ब्रेन से हमने मिडल ईयर स्टार्ट कर दिया। अब मिडल ईयर इन दो विंडोज में खत्म हो जाएगी, ओवल और राउंड विंडो में, तो इंटरनल ईयर हमने ओवल और राउंड विंडो से स्टार्ट कर दिया। यानी ये पूरा का पूरा जो एक फिगर है, ये एक जिगसॉ पजल है। यहां पर 3 पार्ट हैं एक पजल के। मैं ए के बाद बी पढ़ूंगा तो ए के जस्ट बाद बी अटैच कर दूंगा, बी के जस्ट बाद सी अटैच कर दूंगा। तो यहां पर ये जो मेम्ब्रेन है, दिस टिम्फेनम, जिसको आप टिम्फेनिक मेम्ब्रेन भी बोलते हो, जिसको आप ईयर ड्रम भी बोलते हो, ये आपके मिडल ईयर की शुरुआत कर देता है। ओके, अब यहां पर क्या है, जो मिडल ईयर की शुरुआत हो चुकी है, जो टिम्फेनिक मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन के ऊपर तो आपकी पतली सी स्किन की फोल्ड होती है, और अंदर की साइड इसके क्या रहती है, इसके म्यूकस एसोसिएटेड कंपाउंड्स बनते हैं। फिर यहां से आपकी जो वाइब्रेशन थी एक्सटर्नल ईयर से मिडल ईयर में गई, और मिडल ईयर के बाद आर्टिकुलेशंस बनी रहती है। यहां पर आर्टिकुलेशन मतलब एक हड्डी दूसरी हड्डी से कनेक्टेड रहती है। तो यहां पर जो वाइब्रेशंस आई मिडल ईयर के अंदर, तो वो क्या करेंगी, सबसे पहले मेलियस में जाएंगी, यानी इस पहली ईयर और साइकिल में जाएंगी, पहली कान की हड्डी में जाएंगी। तो ये जो हड्डी है नीचे मूव करेगी और टिंग करके इसको इंकस को छेड़ देगी। यानी जो साउंड वाइब्रेशन थी यहां पर कंसंट्रेट हुई है, ये कहीं फैली नहीं रहती पूरे की पूरी, राइट। तो ये क्या करती हैं, टिंग करके इसको इंकस को क्या कर देंगी, छेड़ देंगी। एंड ये जो इंकस है ये आपका स्टेपिस, विच इज द स्मॉलेस्ट बोन ऑफ योर बॉडी, इस स्टेपिस को क्या कर देंगी, इसको छेड़ देंगी।
एंड अल्टीमेटली ये जो स्टेपिस है ये ओवल विंडो के साथ कनेक्टेड होता है, जो कि आगे इंटरनल ईयर में सिग्नल्स पहुंचा देगा, जो कि आगे इंटरनल ईयर तक सिग्नल पहुंचा देगा। ये जो आपका मिडल ईयर है, इसकी जो कैविटी है इसमें एयर प्रेजेंट रहती है, और ये जो एयर है इसके प्रेशर को मेंटेन करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो नीचे क्या प्रेजेंट है इस मिडल ईयर के साथ एसोसिएटेड? यूस्टिशियन ट्यूब या यूस्टिशियन कैनाल, जिसको आप नेजोफेरेंजियल ट्यूब भी बोलते हो। नेजोफेरेंजियल, नेजो मतलब आपके नाक से होती हुई, एंड फेरेंजियल मतलब फेरिंग्स तक। तो ये जो कान है ये आपके यहां से थोड़ी नेजल पार्ट से होता हुआ फेरिंग्स तक पहुंचेगा। तो ये एक क्या है, ट्यूब है, जो कि क्या करेगी, आपके एयर के प्रेशर को बैलेंस करेगी दोनों साइड में। तो ये ट्यूब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बिट है आपके मिडल ईयर का, कि यहां पर एम्पलीफिकेशन अच्छी खासी होती है, राइट? क्योंकि यहां पर देखो साउंड को कंसंट्रेट करने के लिए ईयर ऑसाइकल्स लगी हुई हैं। फिर ये जो ओवल विंडो है, ये ओवल विंडो और जो राउंड विंडो है ये आपकी यहां पर भी प्रेजेंट है। तो ओवल विंडो से जो साउंड था ये आपका चला जाएगा किसके अंदर? इंटरनल ईयर के अंदर। इंटरनल ईयर में तीन आपकी सेमी सर्कुलर कैनाल है। सेमी सर्कुलर मतलब आधा सर्कल है, यहां पर देखो आधा सर्कल है और आधा सर्कल है, और ये जो तीनों सेमी सर्कुलर कैनाल्स रहती हैं परपेंडिकुलर रहती हैं। यानी अगर ये मेरा पेन है ये आपकी साइड है, स्क्रीन की साइड, ये मेरा जो हाथ है ये इस साइड है, ऊपर की साइड, एंड ओके तो एक उंगली समझ लीजिए ऊपर की साइड है, एक इस साइड, एक थर्ड डायमेंशन में होगी, राइट? तो अगर हम पेन्स की मदद से समझना चाहें तो ये दोनों चीजें एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो गई, एक ऐसे है एक ऐसे एल शेप, और ये जो मेरा स्टाइलस है ये 3 डायमेंशन में प्रोजेक्ट हो रहा है। तो तीनों जो चीजें हैं ये आपस में क्या होती हैं? परपेंडिकुलर होती है, 90 डिग्रीज के एंगल पे होती। और यहां पर ये जो सेमी सर्कुलर कैनाल है ये इस बेजल पोर्शन यूट्रिकुलस से अटैच होती है। इसके साइड में एक और बल्ज्ड पार्ट होता है, सूजा हुआ पार्ट रहता है, जिसको आप क्या बोलते हो? सेक्युलस। एंड में ये जो इंटरनल ईयर है ये आपका कोक्लिया में, जो कि एक कॉइल्ड पार्ट है, इसमें जाकर के आपका क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। और यहां से आपकी कोक्लियर नर्व जो है ये आपका सिग्नल कहां लेकर के जा सकती है? आपके ऑडिटरी सेंटर पे लेकर जा सकती है, आपके ब्रेन के पास लेकर जा सकती है। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर क्या हुआ यार? यहां पे ओवरऑल स्ट्रक्चर क्या हुआ इसे एक बार समझ लेते हैं। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर में आपका एक्सटर्नल ईयर है, जिसमें एक्सटर्नल ईयर पिन्ना और आपका ऑडिटरी मिएटस अटैच्ड है, जिसमें आपके सिरोमिनस ग्लैंड और हेयर्स प्रेजेंट होंगे। यहां से आपके साउंड वेव्स को थोड़ा बहुत कंसंट्रेट करके अंदर भेज दिया मिडल ईयर में, जहां पर आपके साउंड वेव्स फर्दर क्या होंगी? बहुत ज्यादा एम्पलीफाई होंगी, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस 3 ईयर ऑसाइकल, क्योंकि आपका जो साउंड है वो सिर्फ इन्हीं से टकराकर आगे जा सकता है। तो मेलियस है, मेलियस जाकर के टकरा जाएगा इनकस से, और इनकस आगे जाकर टकरा जाएगा किससे? स्टेपिस से। स्टेपिस। तो साउंड कहीं इधर उधर नहीं भागता, क्योंकि इन सारी बोन्स के बीच में क्या है? अटैचमेंट होती है। इन सारी बोन्स के बीच में अटैचमेंट होती है, जुड़े रहते हैं एक दूसरे से, तो एक दूसरे के पास ही सिग्नल पास करते हैं। अटैचमेंट को आप क्या बोलते हो? आर्टिकुलेशंस बोलते हो। तो ये बोन जो है आपस में क्या करती हैं? आर्टिकुलेट करती हैं, एक दूसरे से जुड़ी हुई होती। ओके, अब जो ओवल विंडो है वो आपके इंटरनल ईयर में ओपन हो जाएगी, जहां पर आपके सेमी सर्कुलर कैनाल्स और कोक्लिया वगैरह प्रेजेंट है। यहां पर ये जो इंटरनल ईयर है ये क्या होता है? ये आपका फ्लूइड फील्ड होता है। तो आप क्या बोलते हो इसे? लैब्रिंथ बोलते हो। फ्लूइड फील्ड इंटरनल ईयर। लैब्रिंथ का मतलब क्या होता है? भूल भुलैया। ओके, तो फ्लूइड फील्ड इंटरनल ईयर जो है इसको आप क्या बोलते हो? लैब्रिंथ बोलते हो। लैब्रिंथ। और ये जो लैब्रिंथ है ये 2 प्रकार का होता है। एक आपका बोनी लैब्रिंथ, बोनी है तो आउटर होगा, कवरिंग प्रोवाइड करेगा, मेन कैनाल्स यही बनाएगा, जिसके थ्रू साउंड मूव करता है ना, ये कैनाल्स यही बनाएगा, क्योंकि बोनी है, बहुत ही स्ट्रांग है, तो कवर ये बनाता है। एंड इसके अंदर कौन प्रेजेंट होगा? मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ। इसके अंदर क्या प्रेजेंट होगा? मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ। तो यहां पर मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ जो है इसके अंदर फ्लूइड होता है, जिसको आप बोलते हो एंडोलिम्फ। एंडोलिम्फ का मतलब क्या रहता है? एंडोलिम्फ का मतलब ही है अंदर की साइड, तो एंडोलिम्फ यहां पर प्रेजेंट रहेगा। और मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ के चारों ओर जो फ्लूइड रहता है उसे आप क्या बोलते हैं? पेरिलिम्फ। पेरी का मतलब पेरीफेरी में प्रेजेंट। तो ये आपके ईयर का स्ट्रक्चर है, ओवरऑल स्ट्रक्चर है। ये क्या है? आपका आउटर ईयर है या फिर एक्सटर्नल ईयर है, तो यहां पर लिख देते हैं एक्सटर्नल।
और यहाँ पर इसको डब्बे में बंद कर देते हैं। यहाँ पर लिख देते हैं मिडल, जहाँ पर अच्छा खासा साउंड एम्पलीफाई किया जाता है। एक ही ऑप्शन अगर आए एम्पलीफिकेशन के लिए, देन दैट इज मिडल ईयर। एंड आपका इनर या इंटरनल ईयर, इनर या इंटरनल ईयर, ये भी बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, राइट। ये आपका डायग्राम हो जाता है। अब देखो यार इस ईयर में चीजें क्या क्या है, अब तुम्हें सिर्फ समझना है। अब वी हैव ऑलरेडी डन ऑल द थिंग्स, ये जो एनसीईआरटी का डायग्राम है वी हैव ऑलरेडी क्रैक्ड इट अप, तो अब हमें समझना नहीं है। देखो ऊपर की बोन है टेम्पोरल बोन, ये आपका पिन्ना है जो कि साउंड वाइब्रेशंस को कलेक्ट करेगा और अंदर भेजेगा इस ऑडिटरी मिएटस के पास। तो एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल या ऑडिटरी मिएटस इसे बोल दिया, जिसके अंदर आपके बाल लगे हुए हैं और सिरुमिनस ग्लैंड लगे हुए हैं। ओके, अब यहां पर जब आपका एक्सटर्नल ईयर खत्म हो गया है तो क्या स्टार्ट हुआ, मिडल ईयर। यहां पर टिम्फेनिक मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, जिसे आपने टिम्फेनम या ईयर ड्रम भी बोला। इसके बाद ये जो रेड कलर का पार्ट है, दिस इज योर इंटरनल, दिस इज योर मिडल ईयर। तो यहाँ पे तीन तो आपकी हड्डियां हैं, जिसे आपने बोला मेलियस, इनकस, और सबसे अंदर वाली सबसे जो छोटी है ये स्टेपिस है। तो ये जो स्टेपिस है ये सबसे स्मॉलेस्ट आपकी बोन होती है, और ये स्टेपिस हमने भी बनाया था कि ये ओवल विंडो में आगे जाकर के ओपन हो जाएगी। यहाँ पर मिडल ईयर में हमने बताया था कि एयर आपकी भरी हुई रहती है इन द कैविटी, और एयर को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर नेजोफेरेंजियल ट्यूब है या फिर ऑस्टिशियन ट्यूब आपकी प्रेजेंट रहेगी। जो इंटरनल ईयर है फिर वहां पर तीन आपकी सेमी सर्कुलर कैनाल हैं, 1, 2 और 3, जो कि तीनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर प्रेजेंट रहती हैं। और यहाँ पर जो कॉइल्ड पोर्शन है इसे आपने बोल दिया है कोक्लिया, और यहाँ से कोक्लियर नर्व जो है आपकी कहाँ चली जाएगी, सेंटर पे चली जाएगी, यानी जो सुनने वाला सेंटर है ब्रेन का उसके ऊपर चली जाएगी। ये सारी चीजें हमारी क्लियर है, तो एक बार बस हमें जस्ट इसे देखना है और कुछ नहीं। एक्सटर्नल ईयर में क्या है, एक तो पिन्ना है, ईयर लोब, एंड ऑडिटरी मिएटस है यानी आपकी ईयर की कनाल। पिन्ना जो है वाइब्रेशंस कलेक्ट करेगी ईयर से और उसे मिडल ईयर की तरफ भेजेगी। पहले हमें लगता था पिन्ना जो है वेस्टिजियल है, कोई बड़ा काम नहीं करता है, लेकिन सिंस अभी हमें पता लगा है कि वाइब्रेशंस को कलेक्ट करके अंदर की साइड कॉन्सेंट्रेट करने का काम पिन्ना का ही है, क्योंकि यहाँ पर स्पेसिफिक रिजेस हैं, एक रास्ता है जहां से वाइब्रेशन टकराकर कान के अंदर पहुंचती हैं, तो ये आपका वेस्टिजियल काउंट नहीं होता। एट द ओपनिंग ऑफ ईयर कैनाल हेयर्स आर सीन, यानी यहां पर अगर आप देखेंगे कान में तो हेयर्स एज वेल एज सिरुमिनस ग्लैंड, आपको ग्लैंड नहीं दिखेंगे जाहिर सी बात है, लेकिन सिरुमेन दिख जाएगा, कान का जो मैल जिसे आप बोलते हैं वो दिख जाएगा। तो ईयर कैनाल जो है इसमें सिरुमिनस ग्लैंड प्रेजेंट रहते हैं, विच आर मोडिफाइड सिबेशियस ग्लैंड, तभी ये क्या बना रहे हैं, वैक्स बना रहे हैं। ओके, तो ऑयल और वैक्स बनाते हैं बेसिकली आपके सिबेशियस ग्लैंड। तो ये क्या कर रहा है, मॉडिफाइड सिबेशियस ग्लैंड है, तो ऑयल ना बना करके, लिक्विड ना बना करके आपका वैक्स बना रहा है, दैट इज सिरुमेन, जिसको आप ईयर वैक्स भी बोल सकते हो। तो वैक्स और हेयर जो है ये आपके पिन्ना के थोड़े से इंटरनल पार्ट्स में और आपके ऑडिटरी कैनाल में प्रेजेंट होते हैं, जो फॉरेन ऑब्जेक्ट्स को, जैसे कि इंसेक्ट हैं विच आर रेयर, जो आपके पैथोजेंस हैं, और आपकी जो बची हुई चीजें हैं, जो भी आपके डस्ट पार्टिकल्स गए हैं उनको अंदर जाने से, डीप पेनिट्रेट करने से रोकता है। ईयर कनाल एंड्स इन टिम्फेनिक मेम्ब्रेन, ये जो आपके टिम्फेनिक मेम्ब्रेन है यहां पर आपका जो एक्सटर्नल ईयर है ये खत्म हो जाता है। ओके, इसे आप क्या बोलते हैं, ईयर ड्रम भी बोलते हैं। ये जो टिम्फेनिक मेम्ब्रेन है ये आपका सेमी ट्रांसपेरेंट कनेक्टिव टिश्यू की बनी हुई एक मेम्ब्रेन है, और इसके ऊपर क्या प्रेजेंट है, इसके ऊपर स्किन कवर प्रेजेंट है, और इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, म्यूकस मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, जो कि म्यूकस तैयार करती है अच्छे खासे इसको स्मूथ रखने के लिए। तो यहां पर जो आपका टिम्फेनम है ये कनेक्टिव टिश्यू की एक लेयर है, इसके अंदर की साइड क्या प्रेजेंट है, इसके अंदर की साइड म्यूकस मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, म्यूकस बनेगा और बाहर की साइड स्किन का एक फोल्ड होगा। ये बात हमने डायग्राम में ही नोट कर ली थी, इफ यू विल सी द डायग्राम यू विल गेट इट ओवर हियर, कि यहाँ पर बाहर की साइड क्या है, बाहर की साइड आपकी थिन स्किन है, ओके, और अंदर की साइड आपका म्यूकस है। वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट इट टिम्फेनम के अंदर, राइट। सो एक डायग्राम में काफी चीजें लिखने का फायदा होता है, रिवीजन के टाइम पे कोई भी पॉइंट आपका स्किप नहीं हो पाएगा। ऑल राइट, अब मिडल ईयर, अब हम टिम्फेनम को यानी ईयर ड्रम को क्रॉस करके पहुंच चुके हैं आपके मिडल ईयर में। यहां पर आपका जो एक्सटर्नल ईयर है वो खत्म हो गया। तो जो आपका टिम्फेनम है ये क्या है, जो आपका ईयर ड्रम है क्या है, ये आप कह सकते हो एक जंक्शन है आपके एक्सटर्नल और मिडल ईयर के बीच में, बिल्कुल कह सकते हो। तो जो मिडल ईयर है इसमें आपकी एक तो टिम्फेनिक कैविटी प्रेजेंट रहेगी,
ये जो मेजर कैविटी है जो आपने लाल कलर से यहां पर बना रखी है, दैट इज द टिम्फेनिक कैविटी। ओके, एंड ईयर ऑसाइकल है। ईयर ऑसाइकल मतलब छोटी छोटी हड्डियां हैं जिनको आपने मेलियस, इनकस और स्टेपिस बोला। ये साउंड ट्रांसमिशन की एफिशिएंसी को या साउंड ट्रांसमिशन की एफिकेसी को बढ़ा देती हैं, क्योंकि जो साउंड आपका यहां से आएगा ईयर ड्रम से वो सिर्फ आपका मेलियस तक पहुंचेगा, मेलियस आपका इनकस तक पहुंचाएगा, इनकस आपका स्टेपिस तक पहुंचाएगा और स्टेपिस आपका ओवल विंडो तक पहुंचाएगा, क्योंकि ये एक दूसरे से कनेक्टेड चीजें हैं, आर्टिकुलेशन इनके बीच में होती है। राइट, समझ लीजिए 5 लोग खड़े हैं तो आपको 5 लोग जो हैं उन तक ताली मारनी है, तो एक हाथ से आपने किसी और की ताली ली, दूसरे हाथ से किसी और पे ताली मारी, तो अल्टीमेटली वो जो है ताली टू ताली ट्रांसमिशन हो रहा है, तो कहीं और उस ताली के लॉस होने के चांसेस नहीं है। राइट, आप एक लाइन में ही काम करेंगे। सिमिलरली यहां पर हड्डियों का जो है एक ऑर्गेनाइजेशन इस प्रकार का है कि इनके बीच में आर्टिकुलेशन है, कनेक्शंस हैं, कि एक हड्डी दूसरे पर ही जाके गिरेगी, दूसरी तीसरे पर जाकर गिरेगी और तीसरी जो है सीधा ओवल विंडो से साउंड को आगे भेजेगी। तो टिम्फेनिक कैविटी जो है इसके अंदर हवा भरी रहती है, हमने बात कर ली है, एंड ये जो है आपकी सेपरेट करती है एक्सटर्नल और इनर ईयर पोर्शन को, क्योंकि मिडल ईयर है तो एक्सटर्नल और इंटरनल के बीच में प्रेजेंट रहेगा, इसमें कोई भी नई बात नहीं है, इसे आप याद ना भी करो तो चलेगा। एन ऑडिटरी ट्यूब, जिसे आपने क्या बोला है, आपने इसे बोला है यूस्टेशियन कैनाल, ये मिडल ईयर को फेरिंग्स से कनेक्ट करती है, तो ये जो आपकी ऑडिटरी ट्यूब है चाहे यूस्टेशियन कैनाल है, इसे आपने नेजोफेरेंजियल ट्यूब भी बोला था, क्योंकि ये फेरिंग्स से सीधा कनेक्ट कर रही है। नेजोफेरेंजियल ट्यूब ये फेरिंग से सीधा कनेक्ट कर रही है आपके किसको, मिडल ईयर को, और इसका इंपॉर्टेंट रोल क्या है कि ये इक्वेट करती है प्रेशर और ईदर साइड ऑफ द ईयर ड्रम, जो आपका टिम्फेनम है उसके दोनों साइड में प्रेशर को इक्वेट करने का काम करती है, यानी मिडल ईयर में भी एक्सटर्नल ईयर में भी। ये कैसे होता है, यूस्टेशियन ट्यूब की हेल्प से, यूस्टेशियन कैनाल की हेल्प से, जिसको आप नेजोफेरेंजियल ट्यूब भी बोलते हो। मिडल ईयर के अंदर अब 3 छोटी छोटी बोन्स हैं जिनका नाम है मेलियस, इनकस और स्टेपिस, जिसे हम मिस से याद कर रहे थे। तो मेलियस जो है सबसे पहले ये तो आपके एंड पार्ट ऑफ एक्सटर्नल ईयर से कनेक्टेड होगी, यानी किससे कनेक्टेड होगी, टिम्फेनम से, यानी ईयर ड्रम से। और जो स्टेपिस है ये सीधा जाकर ओवल विंडो पे गिर रही है, यानी इंटरनल ईयर पे गिर रही है। तो स्टेपिस आपकी स्मॉलेस्ट बोन है बॉडी की, ये आपकी ओवल विंडो पर गिरती है जाकर के, यानी इसे फेनेस्ट्रा ओवलिस बोलते हैं ऑफ द इनर ईयर। ओके, तो डायग्राम पर वापस चलते हैं और समझते हैं कि यहां पर क्या हुआ। ओके, यहां पर देखो जो आपकी ओसाइकल है, ये पहली वाली जो ओसाइकल है कहां से कनेक्टेड है, ये जो आपकी मेलियस है इट इज कनेक्टेड टू व्हाट, इट इज कनेक्टेड टू टिम्फेनम, और जो स्टेपिस है कहां पर गिर रही है, ओवल विंडो पे, ओवल है इसका नाम, तो इसे फेनेस्ट्रा ओवलिस भी कहा जाता है, जो कि इंटरनल ईयर का एक पार्ट है। राइट, तो डायग्राम में सारी चीजें ऑलरेडी मौजूद हैं, बहुत ही समझदारी से वो डायग्राम बनाया हुआ है, तो उसके अंदर हम एक एक पॉइंट को नोट कर सकते हैं, जो एक्स्ट्रा पॉइंट है वो भी आप वहां पर सप्लीमेंट कर सकते हो, सो दैट उस एक डायग्राम से आपका जनरल जो पोर्शन है ईयर का वो क्रैक हो जाए। जो इनर ईयर है, अब इसमें क्या है, इनर ईयर जो है इफ इट इज फ्लूइड फिल्ड तो इसे आप लेबरिंथ बोलेंगे, और दो प्रकार की लेबरिंथ होती है, बोनी लेबरिंथ जो कि क्या बनाएगा, जो कि आपकी कैनाल्स बनाएगा जिसके अंदर से साउंड आपका ट्रांसफर होता है, एंड मेम्ब्रेनस लेबरिंथ जो कि मेम्ब्रेन बनाएंगी। राइट, तो मेम्ब्रेनस लेबरिंथ आपकी अंदर की साइड प्रेजेंट रहती है, बोनी लेबरिंथ आपकी बाहर की साइड प्रेजेंट रहती है। तो बोनी लेबरिंथ जो है इज अ कैविटी फिल्ड विद पेरिलिम्फ, तो जो बोनी लेबरिंथ है ये आउटर पार्ट है, क्योंकि मेन कैनाल बनाएगा जैसे मैंने बताया, तो पेरिलिम्फ मतलब आउटर फ्लूइड जो है आपका बोनी लेबरिंथ के अंदर भरा रहेगा, जबकि आपका जो मेम्ब्रेनस लेबरिंथ है इसके अंदर क्या भरा रहेगा, इसके अंदर भरा रहेगा एंडोलिम्फ, इसके अंदर भरा रहेगा एंडोलिम्फ, क्योंकि पहली बात तो मेम्ब्रेनस लेबरिंथ अंदर वाला पार्ट है और इसके अंदर भी कोई फ्लूइड है तो आप उसे एंडोलिम्फ बोल सकते हैं। मेम्ब्रेनस लेबरिंथ में दो चीजें रहती हैं, एक तो आपका कोक्लिया जो हमने ईयर का इंटरनल ईयर में जो कॉइल्ड पार्ट बनाया था जो आपको सुनने में हेल्प करता है, दैट इज कोक्लिया, एंड एक आपका वेस्टिबुलर अपरेटस जो कि इक्विलिब्रियम में हेल्प करता है। वेस्टिबुलर अपरेटस के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, पहले कोक्लिया के बारे में जान लेते हैं। तो ये आपकी इंटरनल ईयर अगर आप देखोगे तो इन द इंटरनल ईयर दीज आर द सेमी सर्कुलर कैनाल्स, और इनके जो एंड हैं ये मोटे हैं। अगर आप देखोगे यहाँ पर इस सेमी सर्कुलर कैनाल को यहाँ पर बना करके, तो ये आपकी सेमी सर्कुलर कैनाल है इस टाइप की, इनके जो एंड है ना ये मोटे हैं, इनका जो बेस है ये मोटा है, इस मोटे बेस को आप क्या बोलते हो, इस मोटे बेस को आप बोलते हो एम्पुला, इस मोटे बेस को आप क्या बोलते हो,
एम्पुला बोलते हो। तो ऐसे 3 सेमी सर्कुलर कैनाल हैं विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये जो सेमी सर्कुलर कैनाल है ये एकदम एक दूसरे के परपेंडिकुलर प्रेजेंट है, 90 डिग्री पे प्रेजेंट है। तो ये एकदम परपेंडिकुलरली एक दूसरे के प्रेजेंट होने का रीजन जो है दैट इज वेरी वेरी स्पेसिफिक, सो दैट ट्रांसमिशन बेहतर तरीके से हो पाए। और इनके जो बल्ज पार्ट है इन्हें आपने क्या बोला, एम्पुला बोला। यहां पर आपके सेंसरी सेल्स भी प्रेजेंट रहते हैं, यह हमें याद रखना है। कौन से सेल्स हैं उनके बारे में अभी बात करेंगे इन द नेक्स्ट स्लाइड। सबसे पहले बात करते हैं कि सुनने में कौन काम आता है, दैट इज कोक्लिया। तो कोक्लिया के बारे में बात कर लेते हैं, फिर वी विल बी टॉकिंग अबाउट द इक्विलिब्रियम दैट इज वेस्टिबुलर ऑर्गन। सो यहां पर कॉइल्ड स्ट्रक्चर है इंटरनल ईयर के अंदर, जिसमें आपकी 3 इंपॉर्टेंट कैनाल्स, ओके, सेमी सर्कुलर कैनाल आप अलग पढ़ोगे, यहां पे 3 इंपॉर्टेंट आपकी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स है, जिसमें ऊपर आप बात करोगे स्केला वेस्टिब्यूली की। तो सबसे ऊपर जो है इट इज कॉल्ड एज स्केला वेस्टिब्यूली। जो बीच में प्रेजेंट है इट इज कॉल्ड एज स्केला मीडिया। मीडिया का मतलब होता है मीडियन, तो ये बीच में प्रेजेंट रहेगी स्केला मीडिया। एंड लोअर जो है ये आपकी स्केला टिम्फेनी। टिम्फेनम से एसोसिएटेड ये वर्ड है, इसे आपने बोला स्केला टिम्फेनी, राइट। इनके बीच में मेम्ब्रेन्स लगी हुई रहती हैं। तो ऊपर वाली जो है स्केला वेस्टिब्यूली और बीच वाली स्केला मीडिया, इसको कौन प्रोटेक्ट करेगी या फिर इसको कौन सेपरेट करेगी, रेजोनर्स मेम्ब्रेन। तो यहां पर ये जो मेम्ब्रेन है ना, इन दोनों के बीच में वेस्टिब्यूली और मीडिया के बीच में इसे रेजोनर्स मेम्ब्रेन बोला। और जो स्केला मीडिया है और स्केला टिम्फनी है, यानी बीच वाली और नीचे वाली लेयर के बीच में क्या प्रेजेंट है, आपकी बेजिलार मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। बेजिलार मतलब बेस के ऊपर, यानी ये नीचे वालियों को सेपरेट करती है, ये नाम से ही साफ है। अब ये सेम चीज हमें एनसीईआरटी के डायग्राम में भी बताई हुई है, ये भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन सिंपल तौर पे हम समझ सकते हैं कि जो कोक्लिया है उसका स्ट्रक्चर कैसा है वो हमें पता लग जाएगा इस वाले डायग्राम से। इट इज मच इजियर। तो हमने देखा जब ओवल विंडो में आपके सिग्नल आ चुके हैं इंटरनल ईयर में मिडल ईयर से, तो मिडल ईयर से सिग्नल आपके कहां आए, ओवल विंडो से होते हुए यहां पर आए। तो आपके सिग्नल कहां जाएंगे, ओवल विंडो से स्केला वेस्टिब्यूली में जाएंगे, देन स्केला मीडिया एंड देन आपके स्केला टिम्फनी, ऐसे घूम करके। ओके, सो दिस इज समथिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड वेरी वेरी क्लियरली। तो स्केला वेस्टिब्यूली जो है और स्केला टिम्फनी जो है, इनमें पेरिलिम्फ भरा रहता है, जबकि स्केला मीडिया में आपका एंडोलिम्फ भरा रहता है। अब यहां पर बोनी लेब्रिंथ और जो आपका मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ है उसका कंसेप्ट क्लियर करते हैं। अभी तक कुछ समझ में ना आया हो तो कोई भी टेंशन नहीं, कोई भी टेंशन नहीं। मैंने यहां पर आपको क्या बताया था कि एक्सटर्नल ईयर है, उसमें आपका पिन्ना है और आपका ऑडिटरी मिएटस या आपका ऑडिटरी कैनाल, ठीक है। यहां पर आपकी एक मेम्ब्रेन है जिसको आपने क्या बोला, टिम्फेनिक मेम्ब्रेन। ये टिम्फेनिक मेम्ब्रेन मिडल ईयर में थी, इससे एसोसिएटेड कौन था, मेलियस, इनकस और स्टेपिस। और ये स्टेपिस आपकी एसोसिएटेड थी ओवल विंडो से, और नीचे आपका राउंड विंडो प्रेजेंट था, 2 विंडोज यहां पर थी। और ये जो आपकी कैविटी थी मिडल ईयर की, एयर से भरी हुई थी। और यहां पर आपका एक ट्यूब जो है फेरिंग्स तक जा रहा था, जिसको आपने क्या बोला, यूस्टेशियन ट्यूब बोला। डन। अब ये जो ओवल विंडो है, यहां से आपका साउंड जो है, साउंड वाइब्रेशन जो है, ये कहां पर जाएगा, इनर ईयर के अंदर जाएगा, इंटरनल ईयर के अंदर जाएगा। ये जो ओवल विंडो है इससे एसोसिएटेड आपकी यहां पर क्या प्रेजेंट रहती है, और राउंड इन विंडो जो है इससे एसोसिएटेड क्या प्रेजेंट रहती है, हमारे पास कैविटी प्रेजेंट रहती है, कैनाल प्रेजेंट रहती है। तो इस प्रकार की जो कैनाल है वो यहां पर देखने को मिली। यानी जो इंटरनल ईयर है उसका जो कॉइल्ड पार्ट है उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा रहेगा। सेम चीज ही बनाई है हमने, ऊपर की साइड ओवल विंडो है, बीच में एक लाइन है, नीचे की साइड राउंड विंडो है। ऊपर की साइड ओवल विंडो है, बीच में एक लाइन है, नीचे एक राउंड विंडो है। सेम चीज तो हमने बना दी, लेकिन अब इंटरनल ईयर में इसके हो गए चैम्बर्स। तो अब जो आपका चैम्बर है ऊपर वाला, इसको आपने क्या बोला, स्केला वेस्टिब्यूली। अब आपने बोला इसको स्केला वेस्टिब्यूली। स्केला वेस्टिब्यूली के बाद नीचे वाले को आपने क्या बोला, स्केला टिम्फनी, स्केला टिम्फनी। और बीच वाले को आपने क्या बोला, भाई मीडियम है तो इसने क्या बोला, स्केला मीडिया, स्केला मीडिया। डन। तो स्केला वेस्टिब्यूली हो गई, स्केला मीडिया हो गई, एंड आपकी स्केला टिम्फनी हो गई। और इनके बीच में अब मेम्ब्रेन भी तो प्रेजेंट है। देखो मेरे भाई, अब ये जो स्केला वेस्टिब्यूली है और स्केला मीडिया है, इसको कौन आपका सेपरेट कर रहा है, ये वाली मेम्ब्रेन। इसको क्या बोला, ऊपर की साइड प्रेजेंट है, इसे बोल दिया रेजनर्स मेम्ब्रेन, रेजनर्स मेम्ब्रेन।
और नीचे की साइड प्रेजेंट है आपके बेजल पार्ट पे। अब ईयर का तो ये लोअर वाला पार्ट है ना, तो बेजल पार्ट पे प्रेजेंट है। तो मीडिया और टिम्फनी को आपका जो सेपरेट करने वाली मेम्ब्रेन है, इसे क्या बोला? बेजल मेम्ब्रेन। तो बेजिलार मेम्ब्रेन इसे बोल दिया। अब बाहर की साइड कैनाल कौन बना रहा है? चीजें मूव कहां से कहां करेंगी भाई? यहां से साउंड मूव करेगा और कहां तक जाएगा मूव करते हुए? यहां तक जाएगा, मानते हो? तो कैनाल कौन सी है? कैनाल तो आपकी ये वाली है जिसमें मैंने रेड कलर का पेन लगाया है। कैनाल तो ये वाली है ना जिसमें रेड कलर का पेन लगाया है। तो ये क्या है? ये आपकी बोनी पार्ट हो गई। बोनी पार्ट में कौन सा आपका कंपाउंड प्रेजेंट था? पेरिलिम्फ। पेरिलिम्फ। और ये जो है आपका सेंट्रल पार्ट, इसमें क्या प्रेजेंट है? ये आपका एंडोलिम्फ है। इसके दोनों साइड में मेम्ब्रेन है ना, एक साइड बेजिलार मेम्ब्रेन है, एक साइड रेजिनस मेम्ब्रेन है। तो ये मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ हो गई ना, अंदर वाला पार्ट। तो इसमें क्या प्रेजेंट है? एंडोलिम्फ प्रेजेंट है। तो एंडोलिम्फ का मतलब आपकी जो मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ है इसके अंदर, और पेरिलिम्फ मतलब मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ के बाहर, यानी बोनी लेब्रिंथ का पार्ट है। ओके, अब समझ में आ गया होगा कि यहां पर इतना झमेला क्यों किया। अब एनसीईआरटी का डायग्राम देखो, एकदम टिप्स पे हो जाएगा, अब कोई टेंशन नहीं है। नाउ दिस डायग्राम यू कैन इजीली अंडरस्टैंड। देखो यहां पर क्या है, यहां पर अगर आप ऊपर वाला पार्ट देखेंगे, इट इज स्केला वेस्टिब्यूली। जहां पर क्या ओपन हो रही थी? यहां पर आपकी ओवल विंडो ओपन हो रही थी, ऊपर वाली विंडो ओपन हो रही थी। नीचे वाला पार्ट है, ओके, ओवल विंडो यहां पर लिख देता हूं जिससे आपको नोट्स बनाते टाइम याद रहे। नीचे की साइड क्या है? स्केला टिम्फनी। अब स्केला टिम्फनी में कौन ओपन हो रहा था? आपकी राउंड विंडो ओपन हो रही थी। हमने कनेक्ट करके बनाया ना पूरा डायग्राम, तो यहां पर राउंड विंडो ओपन हो रही थी। और आप अगर देखोगे मीडियम वाला ये जो है, ये आपका कॉलम बना स्केला मीडिया। अब इस स्केला मीडिया के दोनों तरफ बढ़िया मेम्ब्रेन है। यहां पर इसको, मीडिया को और ऊपर वाले वेस्टिबुली को, बीच में से कौन बाइफरकेट कर रहा है? आपकी रेजनर्स मेम्ब्रेन। तो रेजनर्स मेम्ब्रेन यहां पर मैंने लगा दी। और इस मीडिया को और नीचे वाले को कौन कनेक्ट या सेपरेट कर रहा है? बेसिकली यहां पर इसे सेपरेट कर रहा है बेजिलार मेम्ब्रेन। बेजिलार मेम्ब्रेन। तो यहां पर फ्लूइड कौन कौन से प्रेजेंट होंगे? वी कैन इजीली डिस्टिंग्विश दैट। अब तो हम आसानी से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। ऊपर की साइड आपका बोनी पार्ट है थोड़ा सा, तो यहां पर कौन सा लिम्फ प्रेजेंट होगा? पेरिलिम्फ प्रेजेंट होगा। यहां पर एंडोलिम्फ प्रेजेंट होगा, एंड यहां पर पेरिलिम्फ प्रेजेंट होगा। बात समझ में आई? ये हमें देखना था बस। अब यहां पर कुछ सेल्स हैं, ओके, विच आर फॉर्मिंग द ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई। अब ये जो ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई है विच सिट्स ऑन द बेजिलार मेम्ब्रेन। नीचे क्या है? ये वाली जो मेम्ब्रेन है, ये बेजिलार मेम्ब्रेन है। इस बेजिलार मेम्ब्रेन के ऊपर कौन बैठा रहता है? ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई बैठा रहता है। तो ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई के पास अपने क्या होते हैं? सेंसरी सेल्स होते हैं, जो आपको क्या कराते हैं? सुनने की क्षमता प्रदान करते हैं। और यहाँ पर कुछ सिलियरी स्ट्रक्चर्स भी रहते हैं जो इस मेम्ब्रेन को छेड़ देंगे, बीच वाली मेम्ब्रेन को, विच इज कॉल्ड एज द टेक्टोरियल मेम्ब्रेन। ये जो मेम्ब्रेन है ये आपकी टेक्टोरियल मेम्ब्रेन है, जिस पर ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स आकर वार कर देंगे, एंड अल्टीमेटली आपका सिग्नल चला जाएगा टुवर्ड्स द ब्रेन। ओके, तो रेस्टिंग ऑन बेजिलार मेम्ब्रेन, यानी बेजिलार मेम्ब्रेन के ऊपर कौन बैठा है? प्रोजेक्टिंग इनटू स्केला मीडिया, यानी बैठा है बेजिलार मेम्ब्रेन के ऊपर और घुसा हुआ है स्केला मीडिया के अंदर। दोनों बातें डायग्राम से क्लियर हैं, क्योंकि देखो यार, ये आपका स्केला मीडिया, इसके अंदर घुसा हुआ है ना ऑर्गन ऑफ कॉर्टी। अंदर की इसकी तरफ थोड़ी है स्केला टिम्फेनी की तरफ थोड़ी है, स्केला मीडिया की तरफ है। और ये आपका बैठा हुआ है बेजिलार मेम्ब्रेन के ऊपर। ये बात आपकी करेक्ट है। इज द ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई। ओके, कॉम्प्लेक्स रिसेप्टर ऑर्गन इसे कहा जाता है, क्योंकि सुनने के जो रिसेप्टर्स हैं वो यहीं पर प्रेजेंट रहते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ अ रो ऑफ सेंसरी हेयर सेल्स। द हेयर्स दैट आर स्टीरियोसिलिया of these cell project upward and lie in contact with the tectorial membrane which project above them। यानी यहां पर क्या है? आपके काफी सारे सेंसरी सेल के रोज प्रेजेंट है, और इनके ऊपर क्या है? स्टीरियोसिलिया प्रेजेंट है, जो कि खड़ी हो सकती हैं। ये यहां पर अगर आप देखेंगे तो पड़ी हुई है। यहां पर जो ये येलो कलर की जिस जगह पर मैं इरेज कर रहा हूं, इस इलाके में जहां पर मैं इरेजर दिखा रहा हूं, यहां पर सिलिया पड़ी हुई है। जब ये एक्टिवेट हो जाएंगी तो इरेक्ट हो जाती हैं, और इनके ऊपर जो मेम्ब्रेन है ये वाली, ओके, जिसको आप टेक्टोरल मेम्ब्रेन कह रहे हो, इसको क्या कर देंगी? जैसे ये खड़ी होंगी, इस टेक्टोरल मेम्ब्रेन के साथ छेड़खानी शुरू कर देंगी, उसको ट्रिगर कर देंगी, जिससे कि एक्टिवेट हो सके वो, एंड अल्टीमेटली
ये जो नर्व्स हैं इनके थ्रू सिग्नल आपका ले जा सके टुवर्ड्स द ब्रेन कि भैया मुझे कुछ सुनना है, मेरे पास कोई सिग्नल आया है। तो इनर ईयर जो है इसमें सुनने का काम तो इस हिसाब से हो जाएगा, यानी जो ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई है वो बेसिकली मदद करेगा सुनने में। ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई क्या है? बेजिलर मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट कुछ सेंसरी सेल्स हैं और स्टीरियोसिलिया की एसोसिएशन है जो कि स्केला मीडिया की तरफ अपने आप को प्रोजेक्ट करके रखती है। वो नीचे की साइड थोड़ी घूमी हुई है, तो ये स्केला टिम्फनी की तरफ नहीं है, ये स्केला मीडिया की तरफ अपने आप को प्रोजेक्ट करके रखती है। अब इंटरनल ईयर में जो वेस्टिबुलर अपरेटस है जो आपका इक्विलिब्रियम में हेल्प करेगा, यहां पर क्या है आपके 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स हैं। इंटरनल ईयर में 3 सेमी सर्कुलर कैनाल भी थे और ओटोलिथ ऑर्गन भी। ओके, नाउ व्हाट इज ओटोलिथ ऑर्गन, इसके बारे में पढ़ते हैं। जो 3 सेमी सर्कुलर कैनाल है इनमें से 2 तो हैं वर्टिकल, यानी इस हिसाब से एक ये वर्टिकल है, और एक जो है ये है हॉरिजॉन्टल, यानी कुछ इस प्रकार से। हॉरिजॉन्टल मतलब एक दूसरे प्लेन में। अगर दो ऐसी हैं, 2 पेन अगर मैंने खड़े कर रखे हैं परपेंडिकुलरली इस हिसाब से, तो एक जो है आपके तीसरे डायमेंशन में होगा, राइट, इस हिसाब से। तो ये तीनों क्या होती हैं? परपेंडिकुलर होती हैं एक दूसरे के, जिसमें से 2 वर्टिकल हैं राइट एंगल्स पे। जैसे एक अगर ऐसे खड़ी हुई है सी शेप में, तो दूसरी ऐसे खड़ी होगी, तो राइट एंगल बन गया ना, एक ऐसे है एक ऐसे है, और तीसरी अलग ही प्लेन में घुसी हुई होगी। ओके, वन एंड ऑफ ईच कैनाल इज बल्जिंग एंड इज कॉल्ड एज एम्पुला। यहां पर क्या है आपके प्रोजेक्शंस प्रेजेंट रहते हैं, सूजी हुई रहती हैं ये अटैचमेंट साइट्स नीचे से, जिन्हें आप एम्पुला बोलते हो। और यहां पर एक लंप प्रेजेंट रहता है जिसे आप क्रिस्टा एम्पुलरिस बोलते हो, जो कि सेंसरी सेल्स हैं। तो लॉन्ग cilia of cells of crista are grouped together in a bundle called as cupula। यानी यहां पर क्या है, जो ये रीजन है इसको आपने एम्पुला बोला है, और इस एम्पुला के अंदर कुछ सेंसरी सेल्स हैं विच आर कॉल्ड एज क्रिस्टा एम्पुलरिस, यानी क्रिस्टा नाम के सेल्स हैं जो कि एम्पुला रीजन में प्रेजेंट हैं, तो क्रिस्टा एम्पुलरिस हैं। और ये सेंसरी है जस्ट बिकॉज इनका सिलिया लाइक ऑर्गेनाइजेशन है, तो इनके सिलिया का जो बंडल है, जो बंच है, जो इनके अंदर सिलिया प्रेजेंट है, उन्हें क्या बोला है? क्यूपुला बोला है। तो एम्पुला और क्यूपुला में कभी घबराना मत, क्योंकि अभी मैक्यूला भी आने वाला है। अभी एक और नाम आएगा जिसको आप मैक्यूला बोलते हो। तो यहां पर देखो, यहां पर जो आपका क्रिस्टा है ये प्रेजेंट है एम्पुला रीजन में। ये आपका सूजा हुआ पार्ट है जिसको आपने एम्पुला बोला। इस एम्पुला के अंदर ये जो पर्पल कलर का पार्ट है दैट इज कॉल्ड एज क्रिस्टा। तो इसे क्या बोला? क्रिस्टा ऑफ एम्पुलरिस। और ये जो क्रिस्टा है इसको अगर आप बड़ा करके देखेंगे तो इस क्रिस्टा के अंदर क्या है? हेयर बंडल्स हैं, यानी सिलिया के बंडल्स हैं। इन्हें आपने क्या बोला है? इकट्ठा करके जो इनका बंच है इसे आपने क्या बोल दिया? क्यूपुला बोल दिया, राइट। इस प्रकार का स्ट्रक्चर इनका देखने को मिलता है कि यहां पर क्या है, आपके हेयर सेल्स प्रेजेंट रहते हैं और नर्व फाइबर प्रेजेंट रहते हैं, बिकॉज दे आर सेंसरी इन नेचर। तभी तो इन सेल्स को सेंसरी सेल्स बोला, एम्पुलरी सेल्स को। तो ये क्या करते हैं? सिग्नल ले सकते हैं अल्टीमेटली, जो कि आपके बैलेंस में हेल्प करेंगे। अब ओटोलिथ ऑर्गन क्या होता है? इंटरनल ईयर में आपको 3 पार्ट बताए थे, सेमी सर्कुलर कैनाल, नीचे की साइड आपका ओटोलिथ ऑर्गन जिसमें यूट्रिकुलस और सेकुलस आता है, और आपका कोक्लिया। तो कोक्लिया की बात हो चुकी है सुनने के लिए। अब यहां पर सेमी सर्कुलर कैनाल की बात हो चुकी है, जिनके बल्ज्ड पोर्शन को एम्पुला बोला, और एम्पुला के अंदर क्रिस्टा नाम के सेंसरी ग्रुप ऑफ सेल्स प्रेजेंट थे, जिनको हमने क्या बोल दिया है? क्रिस्टा ऑफ एम्पुलरिस। तो ओटोलिथ ऑर्गन जो है इसमें यूट्रिकुलस और सेकुलस प्रेजेंट होते हैं। यूट्रिकुलस और सेकुलस जो है दे हैव अ प्रोजेक्टिंग रिज, जिसको आपने क्या बोला है? मैक्यूला बोला है। यानी यहां पर क्या है, ये जो मैक्यूला है ये भी आपके सेंसरी होते हैं, इन पे भी रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। तो क्रिस्टा ऑफ एम्पुलरिस जो है सेमी सर्कुलर कैनाल के, और मैक्यूला सेल्स जो हैं आपके यूट्रिकुलस और सेक्युलस के, ये आपके सेंसरी हेयर सेल्स को कंटेन करते हैं। और आपकी बॉडी में जब भी इक्विलिब्रियम या पोस्चर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आएगी तो ये सेल्स एक्टिवेट हो जाएंगे और आपकी मदद करेंगे अपने इक्विलिब्रियम को गेन करने में। जैसे यहां पर देखो, यूट्रिकुलस के जो मैक्यूला हैं, जब आप खड़े हो तो एकदम बढ़िया तरीके से अटैच्ड है, लेकिन जब आप झुक जाते हो या जब आप घूमने लगते हो जोर जोर से, तो यहां पर क्या होता है? यहां पर जो एसेंशियल फ्लूइड प्रेजेंट है ये भी घूमने लगता है। जब तक ये फ्लूइड रेस्ट पे नहीं आता तब तक आप जो है रेस्ट पोजीशन को फील नहीं कर सकते। ओके, तो हेड बेंट फॉरवर्ड जो है इस केस में आप लोग थोड़ा सा अनस्टेबल हो जाते हो।
हालांकि आपको पता नहीं लगता बिकॉज बहुत ही थोड़ी देर के लिए आप में वो चेंजेस आए हैं। अदरवाइज आप अगर बहुत देर के लिए कुछ ऐसा काम करते हो देन अल्टीमेटली यू विल फील टायर्ड और आपको जो है चक्कर आने लगेंगे, राइट। मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग से पहले अपने हाथों से ये चीज बना लेते हैं बिकॉज ये थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हो गई, जनरली कॉम्प्लेक्स हो गई है और ये है भी कॉम्प्लेक्स, राइट। कुछ ही ऐसी चीजें ह्यूमन फिजियोलॉजी में जो समझाने में बहुत दिक्कत होती है, जैसे काउंटर करंट मैकेनिज्म जो हमने बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाया। अब काम है आपके इंटरनल ईयर का। इंटरनल ईयर को जब मैंने बनाया था तो मैं सिर्फ इंटरनल ईयर बना रहा हूं, राइट। तो मैं यहां पर बना देता हूं आपकी ओवल विंडो, नीचे की साइड बनाता हूं आपकी राउंड विंडो, ठीक है। ये ओवल विंडो राउंड विंडो थी, ऊपर की साइड हमने क्या बनाए थे, 3 सेमी सर्कुलर कैनाल बनाए थे इस हिसाब से। ये तीनों आपस में परपेंडिकुलर है, हम यहां पर परपेंडिकुलर ना भी बनाए तो चलेगा। यहां पर जो है जो ये बेजल रीजन है इसे हम क्या बोल रहे थे, यूट्रिकुलस, ओके। ये जो बेजल रीजन है इसे हम क्या बोल रहे थे, यूट्रिकुलस। एंड इसके आगे जो फर्दर रीजन था इसे हम क्या बोल रहे थे, इसे हम बोल रहे थे सेक्युलस। इस हिसाब से आपका बल्ज पार्ट था सेक्युलस, और आगे चल के ये चीज कॉइल्ड हो जा रही थी जिसे हमने क्या बोला था, कोक्लिया। तो ये 3-4 पार्ट थे आपके जो हमें पढ़ने थे। ये आपका कोक्लिया है और यहां पर आपकी क्या है, आपकी कोक्लियर नर्व है, कोक्लियर नर्व जो कि सिग्नल लेकर के जाएगी सुनने से रिलेटेड। तो कोक्लिया जो था यहां पर आपका सुनने से रिलेटेड फंक्शन हो रहा था। यहां पर आपके क्या क्या प्रेजेंट थे, कोक्लिया का अगर आप स्ट्रक्चर देखें बहुत ही बेहतर तरीके से तो यहां पर आपका क्या प्रेजेंट था, ओवल विंडो से कनेक्टेड आपका एक पर्टिकुलर कैनाल लाइक सिस्टम था, राउंड विंडो से कनेक्टेड भी आपका एक स्पेसिफिक कैनाल लाइक सिस्टम था। दिस वाज द ऑर्गेनाइजेशन, ओके। ये आपकी ओवल विंडो है, ये आपकी राउंड विंडो है। ऊपर वाले पार्ट को आपने बोला स्केला वेस्टिब्यूली, यहाँ पर बोला स्केला टिम्फनी, बीच वाले को बोला स्केला मीडिया, यहाँ पर भरा हुआ था पेरिलिम्फ, यहाँ पर भरा हुआ था पेरिलिम्फ, बीच वाले में भरा हुआ था एंडोलिम्फ। यहाँ पर जो मेम्ब्रेन थी जो वेस्टिब्यूली और मीडिया को कनेक्ट कर रही थी या फिर सेपरेट कर रही थी कह सकते हैं, इसे आपने बोला रेजोनेंस मेम्ब्रेन। और यहाँ पर जो आपकी मेम्ब्रेन थी जो आपके मीडिया और नीचे वाले पार्ट को यानी कि स्केला टिम्फनी को सेपरेट कर रही थी, इसे आपने क्या बोला था, बेजिलार मेम्ब्रेन, ठीक है। इस बेजिलार मेम्ब्रेन के ऊपर क्या प्रेजेंट था, प्रेजेंट आपका ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई, और वो भी किसकी साइड, आपका मीडियन स्केला की साइड यानी स्केला मीडिया की साइड। ये आपका ओटोलिथ ऑर्गन। इस ओटोलिथ ऑर्गन में आपके कुछ सेल्स थे एंड देयर आर सम सेंसिटिव स्टीरियोसिलिया एज वेल। जब इनके ऊपर कोई सिग्नल आता है तो वो स्टीरियोसिलिया आपकी खड़ी हो जाती हैं और टेक्टोरियल मेम्ब्रेन नाम के एक मेम्ब्रेन को टच कर देती हैं। और ये जो टेक्टोरियल मेम्ब्रेन है ये आपका फिर नर्व से सिग्नल लेकर चली जाती है। नर्व्स कौन सी हैं, ये वाली कोक्लियर नर्व विच आर डायरेक्टली एसोसिएटेड विद द कोक्लिया। ये बात तो होगी आपकी सुनने समझने से रिलेटेड। अब आप देखो ये जो आपकी सेमी सर्कुलर कैनाल्स हैं इनके नीचे बल्ज्ड पार्ट है, इनके नीचे जो कनेक्शन वाला पार्ट है थोड़ा सूजा हुआ रहता है। ये जो सूजा हुआ पार्ट है इसको आपने क्या बोला है, इसको आपने बोला है एम्पुला, इसको आपने बोला है एम्पुला। और इस एम्पुला के अंदर अगर आप देखेंगे, इस एम्पुला के अंदर अगर आप देखेंगे तो कुछ सेंसरी रीजन्स प्रेजेंट है, ओके। तो ये रेड कलर का जो सेंसरी रीजन है इसे आपने क्या बोला है, क्रिस्टा, जिसमें हेयर लाइक सेल्स है। तो जो क्रिस्टा के सेल्स हैं इन्हें आप क्या बोलते हो प्यार से, क्रिस्टा ऑफ एम्पुलरिस, ठीक है। तो एक तो ये सेंसरी सेल हो गए क्रिस्टा ऑफ एम्पुलरिस। इसके अलावा जो ये पार्ट था बेजल जिसको आप यूट्रिकुलस बोल रहे थे, यूट्रिकुलाई, और ये जो बल्ज पार्ट था जिसको आप प्यार से क्या बोल रहे थे, सेकुलस बोल रहे थे, सेक्युलाई। ये जो दोनों पार्ट हैं इनमें भी क्या होते हैं, इनमें भी आपके स्पेसिफिक सेल्स प्रेजेंट रहते हैं जिन्हें आपने क्या बोला है, मैक्यूला। और ये जो मैक्यूला है अब ये भी आपके सेंसरी है। तो ये जो आपका यूट्रिकुलस और सेकुलस है जिसको आप ओटोलिथ ऑर्गन बोलते हो, इसमें मैक्यूला नाम के सेंसरी सेल्स हैं। और ये जो आपकी सेमी सर्कुलर कैनाल के बेस हैं जिसको आप एम्पुला बोलते हो, इसमें भी क्रिस्टा नाम के सेंसरी सेल्स हैं। ये दोनों सेंसरी सेल्स मिलकर क्या करते हैं, इक्विलिब्रियम का काम करते हैं, इक्विलिब्रियम का काम करते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये जो काम है ये आपका सुनने से रिलेटेड था, ये आपका हियरिंग से रिलेटेड था, लेकिन दूसरा जो काम है ये आपका इक्विलिब्रियम से रिलेटेड है। तो इंटरनल ईयर की ऑर्गेनाइजेशन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट एंड इज वेरी क्रिटिकल, राइट। अब देख लेते हैं मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग कि सुनने समझने का काम आपका कैसे हुआ। पिन्ना जो है कलेक्ट करेगा साउंड वेव्स को और वेव जो है ईयर कैनाल से पास हो जाएंगे, यानी एक्सटर्नल ईयर की बात हो गई। यहां से साउंड वेव कलेक्ट हुई और ऑडिटरी मिएटस से
पास हो गए, टिम्फेनिक मेम्ब्रेन तक पहुंच जाएंगे विच इज अ जंक्शन बिटवीन आपका एक्सटर्नल ईयर एंड मिडल ईयर। उसके बाद टिम्फेनिक मेम्ब्रेन जो है वाइब्रेट करेगी और ये वाइब्रेशन जो है ये ट्रांसमिट हो जाएंगे ईयर ऑसाइकल तक, क्योंकि मेम्ब्रेन के साथ कनेक्टेड कौन है, आपका मेलियस, फिर इनकस, फिर स्टेपिस, राइट। ईयर ऑसाइकल से होती हुई स्टेपिस किसके साथ कनेक्टेड है, ओवल विंडो के साथ। तो यहाँ ओवल विंडो है, ये राउंड विंडो है, तो ओवल विंडो से ये कनेक्ट हो गए। अब पेरिलिम्फ जो है इन द वेस्टिबुलर कैनाल, जो ऊपर वाली कैनाल है इसे क्या बोला था, स्केला वेस्टिब्यूली। तो ये वेस्टिबुलर कैनाल में क्या चली गई, ऊपर वाली आवाज चली गई, वाइब्रेशन। वाइब्रेशन फिर स्केला टिम्फनी में पहुंच जाएगी, यानी स्केला टिम्फनी नीचे वाले इसमें एक रीजन में पहुंच गई और यहां से बेजिलार मेम्ब्रेन को वाइब्रेट कर देती है, जो आपकी नीचे इस मीडिया और स्केला टिम्फनी के बीच में जो मेम्ब्रेन थी, बेजिलार मेम्ब्रेन, इसको छेड़ देगी। बेजिलार मेम्ब्रेन के ऊपर कौन बैठा हुआ था, ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई। तो यहां पर क्या है, बेजिलार मेम्ब्रेन वाइब्रेट हुई, जो हेयर एंडिंग है आपके सेंसरी हेयर सेल की इन द ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई, वो टेक्टोरियल मेम्ब्रेन को उंगली कर देंगी। यहां पर जो टेक्टोरियल मेम्ब्रेन थी इसको उंगली कर देंगी। अब ये जो टेक्टोरियल मेम्ब्रेन है ना, इस पे सेंसरी सेल्स जो थे ये एक्साइट हुए और ऑडिटरी नर्व जो है ये आपकी लेकर के चली गई सिग्नल्स को टू द ऑडिटरी सेंटर ऑफ ब्रेन, और अल्टीमेटली आप चीजों को सुन पाए। यानी अभी तक आपने जो पूरा सिस्टम पढ़ा था वो सारा का सारा ठीक था। यहां पर देखो आपको टेक्टोरियल मेम्ब्रेन बताई हुई है, ये आउटर हेयर सेल्स हैं और नीचे वाले सपोर्टिंग सेल्स हैं, और ये इनर हेयर सेल है। तो सबसे पहले क्या है, आपके जो सपोर्टिव सेल हैं, जब कोई भी सिग्नल आएगा ना आपके बेजिलार मेम्ब्रेन पे, तो ये जो इनर सेल्स हैं, इनर हेयर सेल, ये सबसे पहले स्टिमुलेट हो जाएंगे, फिर ये ऊपर वाले सेल्स को और स्टिमुलेट कर देंगे और इनके जो सिलिया थे ना वो जाकर टेक्टोरियल मेम्ब्रेन से कनेक्ट हो जाएंगे और टेक्टोरियल मेम्ब्रेन सिग्नल कहां भेज देगी, आपके ऑडिटरी नर्व के पास। इतनी सी बात है, राइट। तो थोड़ा सा इसका रिवीजन बनता है दोस्त, जेन्युइनली अच्छा खासा रिवीजन बनता है। यू नो बेसिकली ईयर का आई वाज वेरी इजी, ईयर इज आल्सो वेरी इजी, लेकिन नाम यहां पर बहुत सारे हैं और एक जैसे नाम है, जैसे एम्पुला, मैक्यूला, क्यूपुला, एक जैसे नाम। तो आपको एग्जैक्टली याद करना पड़ेगा कि इनके बीच में डिफरेंसेस क्या है। नोज सूंघने के काम आता है, क्योंकि ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर यहां पर प्रेजेंट रहते हैं। ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर मतलब जो स्मेल कराते हैं। इट कंटेन म्यूकस कोटेड रिसेप्टर्स, जिन्हें आप ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर बोलते हो, विच आर मेड अप ऑफ ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम, यानी एक पूरी लेयर बना लेते हैं ऐसे सेल्स की जो कि सूंघने में हेल्प करते हैं। तो ये आपकी ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम है, ओके। तो एक पूरी की पूरी लेयर है जिसपे आपके इंपॉर्टेंट सेंसरी सेल्स लगे हुए हैं, राइट। तो ये क्या करेंगे, किसी भी सिग्नल को अंदर की तरफ लेकर के जाएंगे, यानी कि आपके मेन ऑल्फैक्टरी बल्ब की तरफ। दे रिसीव द सेंस ऑफ स्मेल, और इनमें 3 अलग अलग प्रकार के सेल होते हैं। द न्यूरॉन्स ऑफ ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम, जो कि आपके सिग्नल को रिसीव करेंगे, द एक्सटेंड फ्रॉम आउटसाइड एनवायरमेंट डायरेक्टली इनटू द पेयर ऑफ ब्रॉड बीन साइज ऑर्गन्स, जिन्हें आप ऑल्फैक्टरी बल्ब बोलते हो। यानी जो आपके नर्व सेल्स हैं, जो आप हवा को नाक से अंदर ले जाते हो, तो ऊपर की साइड एक लेयर है जहां पे आपके इंपॉर्टेंट न्यूरॉन्स प्रेजेंट है। तो ये क्या करते हैं, जो ऑल्फैक्टरी नर्व है ये आपका फटाफट से सिग्नल कैरी कर लेती है कि आपने क्या स्मेल किया है, एंड अल्टीमेटली इन्हें ऑल्फैक्टरी बल्ब तक पहुंचा देती है। और बल्ब का काम जो है ये आपका उस सिग्नल को अच्छे से रिसीव करना है, क्योंकि ये जो बल्ब है, दीज आर द एक्सटेंशन ऑफ ब्रेन्स लिम्बिक सिस्टम। ब्रेन का लिम्बिक सिस्टम हमने जस्ट अभी पढ़ा था जब हमने सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात की थी। तो जो लिम्बिक लोब और जो लिम्बिक सिस्टम है, इसमें क्या था, आपका एमिगडाला था, हिप्पोकैम्पस था, विच वाज आल्सो एसोसिएटेड विद सम पार्ट्स ऑफ फोर ब्रेन। सो ये जो लिम्बिक सिस्टम है, इसी के साथ एसोसिएटेड कौन होता है, आपका स्मेल रिसेप्टर्स। ओके, तो स्मेल रिसेप्टर को बहुत अच्छे तरीके से एक बार समझते हैं। आपने कोई एरोमेटिक सब्सटेंस सूंघा, तो नेजल कैविटी के पास जो है आपके क्या प्रेजेंट है, इंपॉर्टेंट रिसेप्टर्स प्रेजेंट है। और ये जो रिसेप्टर है ये आपके ऑल्फैक्टरी लोब यानी ऑल्फैक्टरी बल्ब और उसके बाद लिम्बिक सिस्टम तक इस चीज को ट्रांसलेट कर सकते हैं। मैंने एक इमेज यहां पर इनकॉर्पोरेट किया विच इज वेरी वेरी क्लियर, जिससे सारी चीजें आपको पता लग जाएंगी। ये समझ लीजिए कोई फूल है, आपने इस फूल को स्मेल किया, तो एरोमेटिक सब्सटेंस आपकी नेजल कैविटी में चले गए। ऊपर की साइड ये जो येलो कलर की मेम्ब्रेन आपको दिखाई दे रही है और ये जो कैविटी है, इसको हम यहां पर डिटेल में बनाने वाले हैं। तो ये जो येलो कलर की लाइन थी, दैट इज बेसिकली दिस सेल, जो कि आपका ऑल्फैक्टरी बल्ब है। तो ये जो मैं बना रहा हूं अभी रेड कलर से,
दिस इज बेसिकली योर ऑल्फैक्टरी बल्ब, जिस तक आपके सिग्नल आने चाहिए, उसके बाद ये आगे भेजे जाएंगे इन द ब्रेन, इन द लिम्बिक लोब और इन द लिम्बिक सिस्टम। तो यहां पर क्या हुआ, जो भी पार्ट आपने स्मेल किए, जो भी यहां पर ओडर है, जो भी यहां पर आपकी एरोमेटिक कंटेंट है, वो आपका यहां पर आ गया। अब यहां पर क्या है, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर सेल्स प्रेजेंट है विच आर जस्ट लाइक न्यूरॉन्स। तो यहां पर क्या है, आपका सेंसरी रीजन है जो कि सेंस कर लेगा स्मेल को और आगे की साइड भेज देगा। आगे की साइड भेजा, इसने कहां भेजा, ग्लोमेरुलस रीजन में भेजा। ग्लोमेरुलस रीजन ये किडनी वाला ग्लोमेरुलस नहीं है, ये ग्लोमेरुली क्या है, जो कि लिंक प्रोवाइड करता है आपका जहां से सिग्नल आया है और ब्रेन में जहां तक सिग्नल जाएगा उनके कनेक्टर्स के बीच में। ओके, तो यहां पर क्या हुआ, आपके जो सेंसरी सेल्स थे इन्होंने सिग्नल लिया, फिर एक कनेक्शन बना ग्लोमेरुली तक और आपका जो ऑल्फैक्टरी बल्ब है इस तक सिग्नल चला गया एंड अल्टीमेटली आपने चीजों को स्मेल कर लिया। ओके, क्योंकि आपका ऑल्फैक्टरी सेंटर जो है ब्रेन में, लिम्बिक सिस्टम में, लिम्बिक लोब में, वहां सिग्नल चला गया और आपने जो भी स्मेल किया है उसे आप डिटेक्ट कर पाओ। तो दिस नेजल एपिथेलियम इज वेरी इंपॉर्टेंट विच इज कोटेड बाय म्यूकस एसोसिएटेड सेल्स। बस आपको ये याद रखना है, ज्यादा डिटेल में नहीं है, सिंस समझाने के लिए हमने यहाँ पर हर चीज को डिटेल में समझा है, तो यहाँ पर एक डायग्राम एसोसिएट कर दिया गया। टंग क्या है, अब टंग जो है इसमें गैस्टेटरी रिसेप्टर प्रेजेंट रहते हैं, यानी ये टेस्ट से रिलेटेड आपका एक ऑर्गन है जो कि आपको किसी भी चीज को टेस्ट कराने में हेल्प करता है। तो चार प्राइमरी जो टेस्ट आप लोग चखते हो वो है मीठा, सॉल्टी यानी नमक, सोर एंड बिटर यानी कि आपका कड़वा। तो आप यूजुअली इन चीजों को चखते हो, मीठा हो गया, खारा हो गया, कड़वा हो गया और आपका बहुत ही ज्यादा तीखा हो गया। इस प्रकार के जो सॉल्टी टेस्ट है वो भी आप चख सकते हो। लेकिन आपको पता है कि आपके खाने में अगर जरा सा भी नमक कम है, जरा सी भी मिर्ची ज्यादा है, आपने आज पुदीना डाला है, आपने आप लहसुन डाला है, प्याज डाली है या फिर कुछ भी डाला है, नहीं डाला है, कोई भी चीज ऐड करी है, नहीं करी, आपको सब पता लग जाता है। आप 2 करोड़ से भी ज्यादा टेस्ट एनालाइज कर सकते हो, बिकॉज आपकी बॉडी में एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन है जो कि अलग अलग मसालों के टेस्ट को इंटीग्रेट करके आपके सामने पेश करती है। तो जो टेस्ट बड्स हैं, दे डू हैव गस्टेटरी रिसेप्टर्स एंड सपोर्टिंग सेल्स, और ये आपके टेस्ट पेपिला बियर करते हैं। यानी ये अगर आपने टंग का स्ट्रक्चर देखा है तो एंटीरियरली जो इनिशियल पार्ट है इनमें स्मॉल टेस्ट बड प्रेजेंट रहते हैं, पीछे की साइड आपके लार्ज टेस्ट बड प्रेजेंट रहते हैं, और यहां पर क्या है, आपके सपोर्टिंग सेल्स हो सकते हैं, सपोर्टिंग सेल्स हैं, एंड यहां पर आपके गस्टेटरी रिसेप्टरी सेल्स भी हो सकते हैं, रिसेप्टर सेल्स भी हो सकते हैं। तो जो आपका टेस्ट बड है इसमें नीचे सपोर्टिंग सेल है जो इन्हें ऊपर की साइड पकड़ के रखते हैं, ऐसा आपको दिखाई देता है टेस्ट बड, नीचे आपके सपोर्टिंग सेल्स हैं। ओके, और ऊपर की साइड जो है आपके गस्टेटरी रिसेप्टर सेल्स प्रेजेंट है जो कि टेस्ट को सेंस कर सकते हैं। सो नोज जो है और टंग जो है दे आर कनेक्टेड, क्योंकि चखना और सूंघना बहुत ही ज्यादा रिलेटेड है। तो यहां पर जो कीमो रिसेप्टर प्रेजेंट रहते हैं जो डिसॉल्व्ड केमिकल को सूंघ भी सकते हैं और टेस्ट भी कर सकते हैं। तो सेंस ऑफ टेस्ट और सेंस ऑफ स्मेल जो है ये फंक्शनली सिमिलर है और इंटर रिलेटेड है। आप कोई चीज खाते हो तो आपको साथ साथ उसकी स्मेल भी आ जाती है। तो ब्रेन क्या करती है, इंटीग्रेट करती है डिफरेंट इनपुट्स फ्रॉम द टेस्ट बड, और कॉम्प्लेक्स फ्लेवर जो है परसीव कर पाते हो आप। 2 करोड़ से भी ज्यादा फ्लेवर्स को चख सकते हो, कहीं पर मैंने डेटा पढ़ा था, और ऑब्वियसली इतना आप चख ही पाओगे, क्योंकि किसी भी मसाले की थोड़ी बहुत भी अगर कमी हो गई या बहुतायत हो गई तो आपको एक नया टेस्ट जो है डेवलप होकर देखने को मिलता है, और आप अपनी पूरी लाइफ टाइम में अच्छे खासे अमाउंट ऑफ डिशेस को चखते भी हो। स्किन जो है ये लार्जेस्ट सेंस ऑर्गन है क्योंकि इसका सरफेस एरिया मैक्सिमम है। जहां पर भी आप देखते हो आपकी बॉडी में जो एक्सटर्नल पार्ट है वहां पर आपको स्किन दिखाई देती है। इट कंटेन्स रिसेप्टर जो कि आपको गर्म, ठंडा, दर्द या कोई भी प्रेशर है अगर, तो उसको फील करने में हेल्प करते हैं, राइट। और इसके ऊपर जो है आपके हेयर भी प्रेजेंट रहते हैं। दीज आर योर इंपॉर्टेंट सेंस ऑर्गन्स। सबसे क्रिटिकल यहां पर है ईयर, जो याद करने में थोड़ा सा डिफिकल्ट है, और ईयर के अंदर भी अगर मैं स्पेसिफिकली बताऊं तो इंटरनल ईयर, जो आपका मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग है वो वाला पार्ट, जहां पर आपका स्केला वेस्टिब्यूली, स्केला टिम्पनी, स्केला मीडिया वाला पार्ट स्टार्ट हुआ था, और जहां पर आपका यूट्रिकुलस, सेकुलस और ओटोलिथ ऑर्गन वाला पार्ट स्टार्ट हुआ था। ये जो एक पेज है एनसीईआरटी का, इट इज वेरी वेरी क्रिटिकल, ये आपको घुमा कर रख देगा, राइट। तो प्लीज मेक श्योर कि इस वाले पार्ट को आप लोग 3 से 4 बार देखें अगर आपको अच्छे मार्क्स चाहिए। देन अल्टीमेटली, क्योंकि नाम देखो यार, याद होने में टाइम लगते हैं। आप जब अपने बेस्ट फ्रेंड का भी नाम इनिशियली आपने पूछा होगा, आपको याद होने में वक्त लगता है,
और यहाँ पर खेल आपका नामों का ही है, मैकेनिज्म आपको याद हो जाएगा। लेकिन अगर आप इसमें कंफ्यूज हो गए कि ये स्केला टिम्फनी थी या स्केला वेस्टिब्यूली, तो अल्टीमेटली आप क्वेश्चन नहीं आंसर कर पाओगे। आपको पाथ पता होगा कि पहले आपका ओवल विंडो से चीज गई, राउंड विंडो तक एंड हुई, यू नो द पाथ, बट नाम पता होना जरूरी है कि बीच में तो मीडिया है, ये याद हो जाएगा, ऊपर टिम्फनी है या नीचे टिम्फनी है, ये याद करना पड़ेगा, ऊपर रेजिनार मेम्ब्रेन थी या नीचे रेजिनार मेम्ब्रेन थी, ये याद करना पड़ेगा, सेकुलस पहले था यूट्रिकुलस पहले था, ये याद करना पड़ेगा, क्या सेमी सर्कुलर कैनाल थी उनकी नीचे वाले बल्ज पार्ट को आप क्या मैक्यूला कह रहे थे, या आप उसको एम्प्यूला कह रहे थे, या आप उसको क्यूपुला कह रहे थे, क्या कह रहे थे, ये भी याद करना पड़ेगा। तो नाम है यार, उनमें आपको थोड़ा बहुत टाइम लग सकता है। मैकेनिज्म हमारा क्लियर है। इंटरनल ईयर में और काउंटर करंट मैकेनिज्म में जनरली एक बात कहूंगा, 3 से 4 बार इन सेशंस को जरूर देखना। 10-10, 15-15 मिनट के सेशन है, लेकिन देखना जरूर। 3 से 4 बार जब देखोगे तो दिमाग में चीजें छप जाएंगी, गलत होने का कोई स्कोप नहीं रहेगा। ओके, so thank you so much guys for watching this video up, and in the next session we would be talking about obviously the chemical control and integration, और उसके जो important facts हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। So thank you so much, lots of love, bye bye, take care, जय हिंद।